अच्छा, आपको ये बता दूं कि अभी जो सेटअप और उसका पिक्सल क्रिएशन, ये स्टेप्स बस हमने फॉलो करने हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज में, ठीक है। बाकी आगे कैंपेन जब हमने क्रिएट करनी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी जिस तरह जो स्टेप्स जो सेटअप के होते हैं वही हमने बस फॉलो करने हैं। आपको एज इट इज अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर जो जब एजेंसी से आप अकाउंट बाय करेंगे उनका एजेंसी का नंबर आपके ग्रुप में आ जाएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। आप उनसे कोऑर्डिनेट करके अकाउंट बाय करेंगे तो आपको वो भी वीडियोस भेज देंगे सेटअप की और पिक्सल क्रिएशन की। अच्छा, मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, अब चलते हैं। सबसे पहले तो ये आपका स्टोर है शॉपिफाई का जो आपने लॉगिन किया होगा। आपने मेल अपनी जीमेल, आपने एजेंसी वाले को जीमेल अपनी सेंड करनी है और उनको पेमेंट सेंड करके आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो आपकी जीमेल पे एक इस तरह की आपको मेल आएगी, इनविटेशन टू ज्वाइन टिकटॉक बिजनेस सेंटर, ठीक है। इस मेल को हम ओपन करते हैं। अब ये जो इधर आ रहा है एड्स एक्सपर्ट है ना, ये उस एजेंसी का नाम है, ठीक है। इनविटेशन टू ज्वाइन बिजनेस सेंटर, हमने उनका बिजनेस सेंटर ज्वाइन करना है एजेंसी का। बेसिकली होता क्या है, ये एजेंसीज जो होती हैं अपना बिजनेस सेंटर बनाते हैं, फिर उस बिजनेस सेंटर के अंदर ना बाहर की एजेंसी से अकाउंट्स ले लेते हैं, फिर आगे एक्सेस दे देते हैं इधर की जीमेल्स पे। तो हमने उनका बिजनेस सेंटर ज्वाइन करना है ताकि एक एक्सेस हमें भी मिल जाए। ये इस तरह की आपको मेल रिसीव होगी, ठीक है। जैसे ही आप उनको अपनी मेल भेजेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको एक इस तरह की इन्विटेशन मेल आएगी। इसके लास्ट में ये लास्ट में एक एक्सेप्ट का बटन होगा, ठीक है। ये देखिए हमें मिल रहा है 1 एडवर्टाइजर अकाउंट, हमें यही चाहिए बस, ठीक है। और इसका बिजनेस सेंटर एक्सेस क्या है, स्टैंडर्ड। अच्छा, हमने इस इनविटेशन को क्या करना है, एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इस पेज पर आ गया, ठीक है। अब मैंने साइन अप करना है एक दफा पहले। तो इधर मैंने क्या मेल लिखनी है, जो मैंने जिसमें मैंने ये एक्सेस आई है मुझे, ये वाली मेल, ये वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो मेल लिखनी है जिसमें मुझे अकाउंट आया, और उसके बाद मैंने एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद मैंने ज्वाइन साइन अप कर देना। तो मेल हम लिख लेते हैं इधर, डबल एफ था जी, 404। पासवर्ड मैं अभी कोई सा भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग इसकी ना करें, आपको मिल जाएगी, मैं अभी कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड मैं कोई सा भी क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने इसको टिक कर देना है पॉलिसीज को। उसके बाद हम कर देते हैं साइन अप। वेरिफिकेशन है इसको क्या, सेम सेम शेप वाले आप दोबारा कर लेते हैं, कौन सा है। दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, आपने पहले कोई बनाया तो नहीं इसके ऊपर। अच्छा, लॉगिन पे करके देख लेते हैं, ऐसे ही आना नहीं चाहिए। पासवर्ड हम इसका रिकवर करके देख लेते हैं। ये वेरिफिकेशन, ये कोड नोट करिएगा, मुझे बताइएगा, V72 7। आगे क्या था, V। अच्छा, दोबारा पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, लॉगिन। वैसे ही आना नहीं चाहिए था कि पहले से रजिस्टर्ड है, कभी कभी आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है। तो आपने उसका पासवर्ड क्या कर देना एक दफा रिकवर कर लिया, वो बाद में वो लॉगिन कर सकता है। जिसका एक दफा दोबारा चेंज कैसे करना पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड पे करके आपको मेल आएगी, उस पर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पेज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इनवाइटेड यू टू ज्वाइन द टिकटॉक बिजनेस सेंटर, आगे एड्स एक्सपर्ट विद स्टैंडर्ड एक्सेस। कभी कभी इस पेज के अलावा आपके सामने एक पेज आ जाता है जिसमें आपने अपनी बिजनेस की डिटेल्स वगैरह वो आपसे पूछते हैं,
और अपना टाइम वगैरह भी सिलेक्ट करना होता है, वो बेसिकली पेज खुल जाता है आपको अपना बिजनेस सेंटर क्रिएट करने का। तो आपने अपना नहीं क्रिएट करना, आपने एजेंसी का बिजनेस सेंटर ज्वाइन करना। तो आपने अगर वो वाला पेज आ जाता है तब आपने उधर से जाके आप वापस मेल में जाके जो आपका इन्विटेशन है ना उसको एक दफा दोबारा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे दोबारा, ठीक हो गया। अच्छा, ये पेज हमारे सामने आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बिजनेस सेंटर नेम अपना किस नेम से हमने ज्वाइन करना है, कोई सा भी लिख दे, अपने स्टोर का नेम लिख दे, अपना नाम लिख दे, इस ये चीज मैटर नहीं करती। अभी आपका मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें स्टैंडर्ड एक्सेस आ गई हमें स्टैंडर्ड अकाउंट की। अब लेफ्ट साइड पर लिखा आ रहा है एसेट्स के नीचे एडवर्टाइजर अकाउंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है हमने, और यहाँ से एड्स मैनेजर, ठीक है। ये दो स्टेप्स थे, एडवर्टाइजर अकाउंट्स और एड्स मैनेजर। इसको कहते हैं टिकटॉक एड्स मैनेजर। ये हमारा सारा डैशबोर्ड एड्स मैनेजर का, ठीक है। अभी हम डैशबोर्ड पर है, यहाँ से हमारा सारा डाटा, हमारा सारा काम इससे है। टिकटॉक का जो दूसरा ऐप आपने आज से पहले देखा होगा उससे कोई काम नहीं है हमारा, असल पैसे इस अकाउंट से बनते हैं, इस टिकटॉक के अकाउंट से, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारी सारी अवेलेबल बैलेंस जितना होगा, इसमें स्पेंडिंग कितनी हो रही है, हमारी कितनी कैंपेन्स एक्टिव है, कितनी डिसअप्रूव्ड है, आउट ऑफ बजट कितने, सारा डाटा हमें यहाँ से पता चलेगा, डैशबोर्ड है हमारा। और कैंपेन हमने कैसे क्रिएट करनी है, कैंपेन में जाके यहाँ से क्रिएट, अभी वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको ना, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट पे करके। अच्छा, जब आपका ये बन गया एड्स मैनेजर, ठीक है, अब आगे हमने बनाना है पिक्सल। इसका पिक्सल क्रिएट करना है। बेसिकली पिक्सल होता है एक डाटा गैदरिंग टूल होता है जो कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करता है, बाद में फिर आपकी एड्स, जो इंटरेस्टेड लोग जो होते हैं ना उन्हीं को ही आपकी वो एड दिखाता है, ताकि फजूल ऑडियंस पे आपके पैसे ना जाए, ठीक है। इसलिए पिक्सल हमें क्रिएट करना पड़ता है, और सारा डाटा दे रहा होता है कि आपके स्टोर पे इस वक्त कितने विजिटर्स बैठे हैं, कौन चेकआउट पेज पे कितने लोग बैठे हैं, कौन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो सारा डाटा हमें मिलता रहता है, ठीक है। इसीलिए हमें पिक्सल क्रिएट करना पड़ता है। अब पिक्सल दो तरीके से हो जाता है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पिक्सल में एक इशू ये आ जाता है कि वो इस तरह होता है कि आपने यहाँ से जाके एप्स में आके टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है हमें, ठीक है। और इधर अपना वही मेल जिसके ऊपर हमारा ये बिजनेस सेंटर बना है और पासवर्ड लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो लेकिन ना कनेक्ट तो हो जाता है, कभी कभी ना आपका एड्स मैनेजर डिटेक्ट नहीं करता इसके अंदर ऑटोमेटिक। तो उस सारे मसले से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्सल मैनुअल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ताकि काफी बच्चों का फिर ये इशू ना आए, वो सारा स्टेप्स कर लें फॉलो और लास्ट में उनका पिक्सल वहां पे ना एड्स मैनेजर ना आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, मैनुअल क्रिएट कर लेंगे पिक्सल। ये थोड़ा सा लेंथी है, कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन इससे ये है कि कोई गलती का चांस नहीं रहेगा, या आपको बार बार वो नहीं दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे स्टेप्स। हाँ, इस अगर ये हम तरीका फॉलो कर रहे हैं ना, अगर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको अपने स्टोर पे जाके टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है ऊपर टूल्स। टूल्स में से जाके हमने जाना है इवेंट्स पे। अब ये सारे स्टेप्स हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, बस स्टेप्स आपने फॉलो करने, आपका पिक्सल बन जाएगा। ये आपने कोई वो एक्सटेंशन की हुई है, एड ब्लॉक प्लगइन। अच्छा, ये पेज आना नहीं चाहिए, आपने ना कोई भी कोई सी ना मेरे ख्याल से वो की है। अभी देख लेते हैं क्या इशू है। आपके स्टोर पे लोकेशन कहाँ की है, बिलिंग इंफॉर्मेशन लाहौर की है, पाकिस्तान की है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। ये वाला, 0321 ये वाला जी, नहीं ये 000 है, ये 001 ठीक है, ठीक है। आपको कोड आएगा इसके ऊपर, वो मुझे बता दें। ये 930 मोबाइल कोड बताना, नंबर बताना। अच्छा, 7725 7725।
अच्छा क्या था, 777 25 था, आ गया 0122। आपने क्या क्या चीजें ऑन की हैं यार, इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन। अच्छा, ये जिन्होंने नहीं ऑन की होगी वो सिंपल टूल्स में जाके इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा उनके सामने। ठीक हो गया, समझ गए। अब यहाँ से जाना है हमने वेब इवेंट्स पे, हमने वेबसाइट डिजाइन की है, हमें ऑर्डर्स कहाँ पर चाहिए, अपनी वेबसाइट पर। हम क्या करेंगे, वेब इवेंट्स, मैनेज पे क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये आ गया क्रिएट पिक्सल का बटन, इसमें मैंने क्लिक किया और पिक्सल नेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने लिखना है इसमें। इसको हमने क्या करना है, मैनुअल सेटअप पे क्लिक करना है, मैनुअली हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इसको मैनुअल सेटअप। यहाँ पे पिक्सल नेम कोई सा भी कर देंगे, अभी पिक्सल नेम पिक्सल 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पिक्सल 1, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फनल, फनल के आगे है यूज टेम्पलेट, इस पे क्लिक करना है और अप्लाई टेम्पलेट। अच्छा, ये पिक्सल हमने एक ही दफा बनाना है, बार बार नहीं, हमारा ये काम बनाने का तो एक ही दफा बस इसका सेटअप करना मुश्किल है थोड़ा सा। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है इवेंट्स एपीआई, कस्टम कोड और इवेंट बिल्डर, हमने इसको ऑफ कर देना, इवेंट्स एपीआई को इसको ऑन रखना है और इवेंट बिल्डर को ऑन कर देना है। ठीक है, करने के बाद नेक्स्ट। अच्छा, और इस पेज को भी हमने कुछ भी नहीं करना, इसको भी क्या कर देते हैं, नेक्स्ट। अब ये पेज आ गया हमारे सामने। सबसे पहले हमने कस्टम कोड अपना कॉपी करना है, फिर उसके बाद इवेंट्स बिल्ड करना है, वन बाय वन करेंगे, लेकिन ये करने से पहले एक नीचे आ रहा है एडवांस सेटिंग, इसमें है ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, इसको हमने ऑन कर देना है। अच्छा, अब चलते हैं कोड पे, व्यू इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा सारा पिक्सल का कोड आ गया, जो हमारा पिक्सल है, ठीक है। हमने इसका कोड क्या करना है, यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम गए अपने स्टोर पे, ये ऑनलाइन स्टोर हमारा सामने आ रहा है, इसमें कस्टमाइज का जो बटन है ना, इसके साथ ये डॉट्स हैं, इस पे क्लिक किया और ये एडिट कोड, ठीक है। उसके बाद अब हमने आ जाना है थीम लिक्विड में, लेफ्ट साइड पर आ रहा है थर्ड पे, थीम लिक्विड। अच्छा, अब ये देखें, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है हेड, नजर आ रहा है सबको। हेड के आगे क्लिक किया और मैंने 3 से 4 स्पेसेस मैंने जनरेट कर दी, ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं वो जो मैंने कॉपी किया था ना कोड, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, कोड जो मैंने कॉपी किया था यहाँ से, कहाँ पर गया ये वाला, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ टैब्स। ये जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने ला के यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया हेड के आगे, और इसको क्या कर देते हैं, सेव। अच्छा, सेव हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब एक और काम है हमारा करने वाला, सेटिंग्स में जाके यहाँ पर नजर आ रहा है चेकआउट, चेकआउट में जाके लास्ट पे चले जाना हमने चेकआउट के, ये आ रहा है एडिशनल स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे भी हमने वो पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। और इसको क्या कर देंगे, सेव। अब हमारा जो पिक्सल है ना, वो हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब वो जो हमें टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करते थे, वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हम बगैर इंस्टॉल किए अब हमारे कोड में ही आ गया हमारा पिक्सल, हमारे स्टोर के कोड में, ठीक हो गया। अच्छा, इस पेज पे थे, हमने यहाँ से कॉपी किया, तो इसको क्या कर देंगे, फिनिश। फिनिश करने के बाद हम वापस इस पेज पर आएंगे जहाँ पे ये दोनों हमें शो हो रहे थे। ये हमने काम कर दिया इसका। अब आ जाते हैं इवेंट बिल्डर में, ठीक है, क्रिएट इवेंट्स। अब हमने इवेंट्स क्रिएट करने हैं, इवेंट्स होते क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करके देख लेते हैं। और इस पेज के लास्ट में आके करना है कंटिन्यू। अच्छा, ये ना एक आपको एक्सटेंशन दे देता है कि इंस्टॉल और अपडेट पिक्सल हेल्पर, ये आपको बताता है कि आपका पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ना ये सही डाटा नहीं आपको दे रही वैसे ये एक्सटेंशन। हर दफा यही शो कराता है कि आपका पिक्सल कोई भी बना नहीं हुआ, तो इसको एक दफा हम इंस्टॉल कर लेते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया हो वहां पे साथ ही। और इसको कर देते हैं ऐड टू क्रोम। तो यहाँ पे ये है ना, इसको पिन कर लेते हैं आप। अच्छा,
इस पेज पे थे हम, यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया, उसके साथ ही इंस्टॉल करने के बाद दोबारा इसी पेज पर आना, ये रिफ्रेश का बटन है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक दफा, अब ये चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब आगे हम इवेंट्स वाले पेज पे। अब हमने यहाँ पे इवेंट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इवेंट टाइप चूज करेंगे। सब ये सारे इवेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट, उसके बाद आता है कंप्लीट पेमेंट हमने बनाना है, और उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर। अच्छा, बेसिकली ये सारा इवेंट्स जब अभी बनाने के बाद जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे ना, उसमें जो भी इवेंट सेलेक्ट करेंगे ना, तो कस्टमर अगर वो काम परफॉर्म कर देगा तब हमें नोटिफिकेशन आएगा कि आपके पास एक ऑर्डर है। वो अभी आपको आगे जाके समझ लगेगी। यानी कि कैंपेन क्रिएट करते वक्त मैं अगर ये वाला इवेंट चूज कर दूंगा, प्लेस एन ऑर्डर, तो जब तक कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर देता, चेकआउट पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं कर देता, तब तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मेरा वो आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने 3 इवेंट्स बनाने, तो 4 भी बना सकते हैं, वो वन बाय वन बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट, ये हमने इवेंट टाइप चूज की, उसके बाद इसका एक यूआरएल इधर दे देते हैं, वो दे देते हैं स्लैश कार्ट। ठीक हो गया, ये इतना मैटर नहीं करता इधर जो भी आपने लिखा है। इसके बाद ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट इवेंट, ये देखें, एक ये ऐड हो गया ऐड टू कार्ट वाला। अब नेक्स्ट इवेंट कर लेते हैं, इवेंट टाइप। एक तो यार दूसरा बटन सा ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मुश्किल नहीं है यार, स्टेप्स हैं सिर्फ और सिर्फ। दूसरा कर लेते हैं हम कंप्लीट पेमेंट वाला, ठीक है। और इसका भी यूआरएल दे देते हैं, क्या देंगे, स्लैश पेमेंट दे देते हैं। उसके बाद ऐड इवेंट्स, 2 बन गए। थर्ड वाला बना लेते हैं एक। थर्ड वाला हम क्या करेंगे, प्लेस एन ऑर्डर वाला, इसका भी यूआरएल दे देते हैं, स्लैश थैंक यू लिख देते हैं इधर। ठीक हो गया। और ऐड इवेंट्स, अच्छा है, 3 हो गए हमारे ऐड। ये फोर्थ को हम डिलीट कर देते, 3 काफी है बस। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव, तो हमारे इवेंट्स भी बन गए। अच्छा, इसको फीडबैक दे देते हैं। उसके बाद इसको कह दो यार कि आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, ये आ गया हमारा पिक्सल। ये देखिए, पिक्सल वन हमने बनाया था, ये पिक्सल आईडी है हमारी, और इसका क्रिएशन टाइम वगैरह सब कुछ इधर आ रहा है। ठीक हो गया, ये तो था थोड़ा बस स्टेप्स फॉलो करने वाला काम। ये अब हमारा एड अकाउंट का सेटअप भी सही तरह हो गया, और पिक्सल भी हमारा कनेक्ट हो गया हमारे स्टोर के साथ। अगर आपने एक और पिक्सल बनाना है, यानी अपने एक, अच्छा ये जो आपका डैशबोर्ड है ना, ये जो एड अकाउंट है, ये आप मल्टीपल स्टोर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उसका क्या तरीका कार है, दोबारा टूल्स में जाके यही स्टेप सारे फॉलो करने हैं, और जो हमने एडिट कोड इसका इस स्टोर के थीम लिक्विड में जाके किया था, इसी तरह आप दूसरे पिक्सल का कोड दूसरे स्टोर के थीम लिक्विड में जाके पेस्ट कर दोगे, और चेकआउट में जाके पेस्ट कर दोगे, तो आपका यही एड मैनेजर, ये वाला एड मैनेजर आपका अकाउंट उस स्टोर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और पिक्सल आपके 2 बन जाएंगे। जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे, जो भी आप पिक्सल चूज करोगे उस स्टोर के हिसाब से, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक सारे स्टेप्स ही हैं, रिकॉर्डिंग भी होगी है, सेटअप आपने इसको देखे कर लेना है। अब आगे चलते हैं, हमने कैंपेन्स क्रिएट करनी है अपने, जो हमने ऐड चलानी होती है, ठीक है। वो पूरा एक कैंपेन क्रिएट होती है आपकी, फिर जाके आपकी ऐड रन होती है। कैंपेन, ये पेमेंट वाला मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे ऐड करनी है, ठीक है। अभी चलते हैं कैंपेन्स में। कैंपेन में आके हमने क्या कर दिया, क्रिएट कैंपेन। उसके बाद ये आ रहा है वेबसाइट कन्वर्जन्स, ठीक है। हमें कन्वर्जन्स कहाँ पर चाहिए, अपनी वेबसाइट पर। इसको क्या कर दिए, कंटिन्यू। ये कभी इस तरह का इंटरफेस भी देता है, कभी इधर इस साइड पे भी बना जाता है। अच्छा, अब बेसिकली हमारी एक एड रन होने तक ना, जैसे जैसे हम एड सबमिट करते हैं, उससे पहले पहले हमें ये 3 लेवल पूरे करने पड़ते हैं। कैंपेन लेवल होता है, फिर एक एड ग्रुप होता है, और लास्ट में एड लेवल। ये तीनों हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर हमारी एड एक सबमिट होती है।
अभी हमने कैंपेन लेवल किया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है उसका हमने वेबसाइट कन्वर्जन को हमने चूज किया सिलेक्ट, तो हमारा कैंपेन लेवल कंप्लीट हो गया। अच्छा, दोबारा एक दफा जाके देखते हैं इसमें लास्ट में ना आपने, हाँ ये कैंपेन नेम भी आपने सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये जो पहले से ही आपको दे रहे हैं वो भी ठीक है, या आप अपनी आसानी के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ये कौन सी कैंपेन है आप वो भी कर सकते हो। आप इसको जो आपकी प्रोडक्ट है ना जिसकी आप ऐड चला रहे हो आप उसके नाम से लिख दें, कोई सी भी प्रोडक्ट का नाम बता दें, वो हम इधर लिख देते हैं, या एयरपोर्ट्स की हम ऐड चला देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम मुझे पता चल जाएगा ये मेरी कैंपेन कौन सी है, एयरपोर्ट्स। आगे मैं लिख देता हूँ कैंपेन वाले वन लिख देता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसको मैंने क्या किया, अब हम आ गए ऐड ग्रुप लेवल पे, ठीक है। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। बेसिकली आपका ये जो ऐड ग्रुप नेम है ना ये हम अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको लास्ट में लिखेंगे, जो जो हम चीजें इधर करेंगे ना उनके शॉर्टकट्स हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए हमारा पूरा डाटा इस ऐड ग्रुप के अंदर क्या क्या डाटा है हमारा। अच्छा, नीचे आते हैं ऐड ग्रुप, मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे लिखना है। ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन में आ जाते हैं, हमारी क्या है वेबसाइट, और यहाँ से टिकटॉक पिक्सल हमने सेलेक्ट कर लेना जो अभी हमने किया था, ये आ रहा है वन पिक्सल वन। अच्छा, ये लिखा रहा है नो रिसेंट एक्टिविटी, इस चीज से आपने घबराना नहीं है, ये आएगा कभी किसी किसी का एक्टिव भी लिखा आएगा, किसी का नो रिसेंट एक्टिविटी भी आता है, तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, एक कैंपेन चलेगी इसके ऊपर तो ये भी इस पे एक्टिव आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से पिक्सल अपना चूज कर लिया। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट पे आ जाते हैं। अब हमने प्लेस एन ऑर्डर चूज करना है, यानी कि जब तक कस्टमर कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर देता आपको नोटिफिकेशन ना आए। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करूंगा ना, तो जब जैसे कोई कस्टमर कार्ट में कोई चीज ऐड करेगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यू हैव वन ऑर्डर, लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं वो कार्ट से वापस चले जाते हैं, ऑर्डर नहीं करते, तो आप जो फजूल के नोटिफिकेशन आपको फिर समझ नहीं रहते, तो आप कौन सा करें, जो ऑर्डर प्लेस कर दिया उसने, इसको क्या कर देते हैं प्लेस एन ऑर्डर चूज कर देता हूँ यहाँ से। ये इसकी समझ लगी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्यों हमने प्लेस एन ऑर्डर चूज किया। जब तक कोई कस्टमर अपनी चेकआउट पेज पे सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करता तब तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जैसे वो करेगा आपको साथ ही आ जाएगा। ये सेटिंग पिक्सल में हमने क्रिएट की है, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है, प्लेस एंड ऑर्डर वाला। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता तो मुझे ऐड टू कार्ट पे नोटिफिकेशन आ जाता, ठीक है। अच्छा, पिक्सल में सिर्फ और सिर्फ हमने इवेंट्स क्रिएट करने होते हैं, आगे यूज हमने यहाँ पे आके करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं प्लेसमेंट्स में। इसको क्या करेंगे हम, ये ऑटोमेटिक है, इसको ऑटोमेटिक नहीं रखना, हमने क्या कर देना है सिलेक्ट प्लेसमेंट। अब ये तीन एप्स में हमारी ऐड चलेगी, लेकिन हमने कहाँ कहाँ चलानी है, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे। अगर इन तीनों पे भी, इन दो पे भी चलेंगे तो उस पे भी स्पेंडिंग आएगी हमारी, लेकिन हमें ऑर्डर्स कहाँ से आने हैं, तो हम बाकी दो एप्स को ऑफ कर देंगे। बेसिकली टिकटॉक तो यही चाहता है कि आप ज्यादा उन पे स्पेंडिंग करें, ज्यादा जगह पे ऐड चलाएं ताकि वो ज्यादा पैसे कमाए आपसे, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऑटो से खत्म करके मैनुअल प्लेसमेंट पे आ जाना है, और ये दो एप्स हमने ऑफ कर देने। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक से है। उसके बाद अब ये नीचे आ रहा है एडवांस्ड सेटिंग्स। अब ये तीनों चीजें आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये कमेंट्स ऑन रहने दें और ये वीडियो डाउनलोड और वीडियो शेयरिंग ऑफ कर दें। कमेंट्स क्यों ऑन रखने हैं मैं बताता हूँ अभी। बेसिकली वैसे नेगेटिव कमेंट्स तो आते हैं आपकी वीडियो के नीचे, लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आप महंगी दे रहे हो, दराज पे इतने की सेल हो रही है, ये स्कैम है, ये वगैरह। आपने बस उन कमेंट्स को डिलीट करना है। उनको नहीं पता कि उनके इन कमेंट से हमें फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है कि जब आपकी वीडियो के नीचे ऑडियंस एंगेज हो रही होती है ना, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स कर रही है, तो टिकटॉक को ये लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी एड बनाई है, लोग एंगेज हो रहे हैं इसके अंदर, तो आपकी जो एड कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। आपकी एड जितनी लोगों को ज्यादा पसंद आती है ना, उतनी आपकी एड कॉस्ट रिड्यूस होती है। अगर लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, फौरन स्क्रॉल करी जा रहे हैं, उस पर कोई एंगेजमेंट नहीं आ रही ऑडियंस की, तो आपकी जो एड कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। नहीं पता कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, आपने साथ ही आपने कमेंट्स ऑफ कर देने हैं ना, मतलब वहां उनको रिमूव कर देना जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे। तो कमेंट्स को क्या कर दिया हमने, ऑन कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं टारगेटिंग में। ये यहाँ से हमने लोकेशन चूज करनी है, ठीक है। ये आपको बताया था कि एजेंसीज ने वियतनाम से अकाउंट बाय किया होता है, तो यहाँ से हमने इसको, यहाँ से अब इस लिस्ट में से जाके हमने क्या कर लेना है, पाकिस्तान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हो पाकिस्तान, लेकिन उस तरह नहीं करना, हमने लिस्ट में से जाना है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान ढूंढते हैं, पाकिस्तान पहली बात आपने पाकिस्तान में एडवर्टीजमेंट करनी है ना, जहां पे आपने ऐड चलानी है आपने वो कंट्री यहाँ से चूज करना है। पाकिस्तान आ गया, इसको मैं पाकिस्तान पे कर देता हूँ,
अच्छा, अब अगर आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐड चलानी है तब सिर्फ और सिर्फ ये ठीक ठीक है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में से भी एरिया सेलेक्ट करने हैं, किस सिटी के अंदर चलाना है, किस प्रोविंस में चलाना है, तब आपने इस एरो पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से आप वो चूज कर सकते हो। सबसे पहले आजाद कश्मीर को आपने हमेशा ऑफ रखना है, बलोचिस्तान को भी। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड नहीं चलानी, वजह बताता हूँ इसकी। फाटा को भी आपने ऑफ कर देना है, उसके बाद गिलगित को भी। ये इनको मैंने क्यों किया है पता है किसी को? बेसिकली यहाँ के जो एड्रेसेस होते हैं ना वो एक्यूरेट नहीं होते, और कोरियर कंपनीज भी यहाँ पे ऑपरेट नहीं करती ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से आपके रिटर्न्स आ जाते हैं ज्यादा। कोरियर कंपनी कहीं कैसे ऐसी मतलब ऐसे ऑर्डर्स भी होते हैं, उन्होंने एड्रेस दिया तो वो कोरियर वालों को एक्सेस ही नहीं होती, वहां पे कोई रास्ता ही नहीं जा रहा होता, तो आपको क्या पड़ जाती है, उसकी रिटर्न फीस पड़ जाती है आपको डिलीवरी की। तो आपने इन इलाकों में आपने ऐड ही नहीं चलाना। ठीक हो गया। बेसिकली जो कहते हैं ना टिकटॉक पे रिटर्न्स आते हैं, वो इस वजह से फिर कम हो जाते हैं कि हम एरिया भी वही सिलेक्ट करते हैं, और अभी आगे ऑडियंस भी हम वही जो अच्छी जो परफॉर्म करते हैं ना वही सिलेक्ट करेंगे, फिर रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में चलने देनी है हमने, इसको हमने ऑफ कर देना केपी। ठीक है, अब पूरे पंजाब और पूरे सिंध में भी चलने दे सकते हैं, लेकिन सिंध में भी जाके आप ऐसा करें, ये जो मीरपुर खास और सखर है ना, इनको ऑफ कर दें, सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और कराची में करें। और पंजाब पूरा रहने दें, क्योंकि पंजाब के सारे मेन सिटीज आ रहे हैं, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोजा, सारे मेन सिटीज हैं। ठीक है, इनमें इनकी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करती है। ये समझ लगी ऑडियंस हमने, ये सॉरी लोकेशन हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। ये आगे हमारी सारी लोकेशन, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पंजाब पूरा, हैदराबाद, सिंध में हैदराबाद और कराची। उसके बाद अब आ जाते हैं जेंडर में। ये अपनी अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने चूज करना है। हमारी क्या है, एयरपोर्ट्स हैं तो दोनों यूज कर सकते हैं, फीमेल और मेल ऑडियंस। हम ऑडियंस जेंडर क्या रखेंगे, ऑल। और एज ग्रुप हम यहाँ से ना, ऑल तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 55 प्लस वालों को ना ऐड शो, क्योंकि उन्होंने नहीं इतना बाय करना है। ठीक है, आपने ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, सबको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, और सिर्फ लास्ट वाले को मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशंस, ये जेंडर और इस एज ग्रुप के लोग मेरी ऐड देखेंगे। साथ ही साथ आपको ये डाटा भी इधर शो होगा कि आपकी कितनी ऑडियंस आ रही है इस कंडीशंस में, जो आपने इधर अप्लाई की है उनमें कितनी ऑडियंस फॉल करी है, जो टिकटॉक यूजर्स हैं। अब ये कितनी है, इसको काउंट करें जरा। 41 लाख है ये, 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, तो 4 से लेके 5 करोड़ तक इतनी ऑडियंस है आपकी। यहाँ पे आ रहा है फेयरली ब्रॉड। ये आपकी ऑडियंस एक होती है नैरो होती है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है ब्रॉड। तो आपने बैलेंस्ड और ब्रॉड में ही रहना है। जो नैरो होती है ना, जब आप यहाँ से बहुत कम सिलेक्ट करते हो ना सिटीज और ये एज ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड एक दो चूज करते हो, फिर आपकी इधर ऑडियंस आ रही थी नैरो। नैरो पे नहीं आपने ऐड चलानी, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएंगे, जितने आपके ज्यादा लोग रीच में होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं ऑर्डर ज्यादा आने के। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस ब्रॉड होनी चाहिए। ये समझ लगी इसकी। और साथ ही साथ ये आपकी टारगेटिंग समरी भी आपको इधर शो हो रही है, लोकेशंस, ये हमने एज ग्रुप सेलेक्ट किया और आगे। तो अब हमने एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। इसको ऑल रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। स्पेंडिंग पावर, इसको भी ऑल रहने देना है। ये एक ऑप्शन था इधर सेव्ड ऑडियंस का। बेसिकली अभी तो हमने कोई भी ऑडियंस सेव नहीं की, इसलिए हमने इसको नहीं चूज किया। अगर आपने कोई ऑडियंस सेव करनी है ताकि बार बार आपको ये सारा काम ना करना पड़े, ठीक है, सिटीज और वगैरह, जेंडर वगैरह, तो यहाँ पे जाके इंक्लूड और एक्सक्लूड करके ऑडियंस सेव कर दें, फिर वो आपकी इधर भी शो हो जाएगी। उसको यहीं से बस आपने चूज कर लिया। ठीक है, ये बात की बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्ट में आपने ऐसे रखना है। यहाँ तक समझ आ रही है? ऑडियंस के नीचे ऑडियंस को नहीं अभी यहाँ से हमने छेड़ा, इंटरेस्ट को नहीं हमने छेड़ा। टिकटॉक में ये असल इंटरेस्ट बेसिकली होते हैं लोगों, जो जिस कैटेगरी के लोग उसको प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये मेटा में काम करता है। मेटा में सारी गेम ही आपके इंटरेस्ट की होती है। अगर आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने इंटरेस्ट चूज किया तब आपको अच्छा रिजल्ट आता है। टिकटॉक में ऐसे नहीं होता। ठीक है, टिकटॉक में हमें ये बिहेवियर और इंटरेस्ट चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचे आ जाते हैं बजट एंड स्केजुअल। ठीक है, हमने इसका डेली बजट कितना है, 50। स्टार्ट में हमने इसको मिनिमम कितना कर देना है, 20 होता है इसका मिनिमम बजट ना। अच्छा, मैं आपको 10 करके दिखाता हूँ। 10 अगर चूज करते हैं तो एरर एरर दे देगा ये ना यहाँ पे, कि आप ये देखें आगे, योर बजट मस्ट बी अ नंबर बिटवीन 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिनिमम इसका कितना डेली बजट है,
20, यानी कि एक दिन अगर हमने पूरा दिन 24 घंटे अगर हमने ऐड चलानी है तो हमारे कितने पैसे खर्च होंगे? $20। ठीक है, पूरे दिन ऐड चलाने के लिए हमारे कितना बजट है? $20। स्टार्ट में आप इसको $20 रखें। अगर आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म करी, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको स्केल करने के लिए आप उसका बजट यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। बजट इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वीडियो ना वो जल्दी पहुंचेगी ऑडियंस तक। जो वीडियो आपकी एक दिन में पहुंचनी थी, अगर इसका मैं बजट यहाँ से 40 कर दूंगा, सॉरी, जो वीडियो आपकी एक पूरे दिन में पहुंचनी थी ना, या जो आपने ऐड लगाई है 20 बजट रखा है और 2 दिन मैंने ऐड चलाई है 20 बजट रख के, तो 2 दिन में जो व्यूज आने थे, अगर मैं इसका यहाँ से बजट 40 कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो वो मुझे एक दिन में व्यूज आ देंगे, जल्दी लोगों तक पहुंचेगी आपकी ऐड। इसका ये बजट का मतलब ये, अगर इंक्रीज आपने करना है। ठीक है, स्टार्ट में 20 रहने दे, ऐसा ऐसा अगर वो प्रोडक्ट चल रही है, फिर उसको स्केल करने के लिए क्या करना है आपने? उसका बजट इंक्रीज कर देना। उसके बाद ये जो स्केड्यूल है, इसको भी नहीं आपने छेड़ना। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने लिखना होता है कि किस दिन आपकी ऐड चले। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं, आपने उसी वक्त ऐड चलानी जब आप क्रिएट कर रहे होंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद डे पार्टिंग इसको ऑल रहने देनी है। आप इसका यहाँ से स्पेसिफिक टाइम भी चूज कर सकते हैं कि दिन के किस वक्त आपकी ऐड चले। ठीक है, जो भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, ये आ रहा है वेडनेसडे, ये 4 to 12। ठीक है, जो भी आप टाइम यहाँ से चूज करेंगे, लेकिन मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि इसको भी ऑल डे पे रहने दें। हम बाद में मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी कैंपेन को। जिस टाइम पे आपने ऑन किया उस वक्त चलेगी, जिस वक्त ऑफ कर दिया कैंपेन आपकी ऑफ हो जाएगी। यहाँ से छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी? अगर टाइम शेड्यूल नहीं करते हैं तो हाँ, नहीं, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब जिस वक्त आपकी कैंपेन ऑन है। जैसे ही आपने ऑफ की, स्पेंडिंग उसकी वहां पे रुक जाएगी। ठीक है, अच्छा, डे पार्टिंग इसको क्या कर दिया? ऑल डे। नीचे आ जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन गोल कन्वर्जन है, फिर वही। उसके बाद कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें आपने बिड स्ट्रेटेजी वगैरह इसको मैक्सिमम डिलीवरी पे रखना है। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ये था हमारा। अब ये देखें, यहाँ तक पहुंच गए हम ये सारी चीजें करते करते। ऐड ग्रुप, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो मेरा ऐड ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज अब मैंने स्टार्ट में आपको छुड़वाई थी अभी, क्या था वो? ऐड ग्रुप नेम। अब हम क्या करते हैं, जो जो चीजें हमने इधर की है ना, वो हम इधर उनका शॉर्टकट इधर लिख देते हैं, ताकि हमें ये पूरा इस पेज में आने की बजाय हमें उसका नाम पढ़ के पता चल जाए इस ऐड ग्रुप के अंदर मेरा क्या क्या है। सबसे पहले हमने देख लेते हैं कि हमने लोकेशन देख लेते हैं, या इनको कह देंगे मेन सिटीज है ये हमारे सारे। ठीक है, हमने इधर ऊपर लिख दिया ये ऐड ग्रुप हमारा किन के लिए है? मेन सिटीज के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, जेंडर हमारा क्या है? ऑल, और एज ग्रुप भी तकरीबन ऑल ही है। ठीक है, ऑल मेल्स, सॉरी, ऑल एज ग्रुप। ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, जिस तरह मर्जी लिख दो, सिर्फ और सिर्फ आपने ये नेम बस उसका करना है, स्पेस दो या ना दो। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज इधर लिखने वाली है? बजट इसका लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हमने कितना बजट सेट किया था? 20। अब ये देखें, ये सिर्फ ये पढ़ने से मुझे सारा डाटा पता चल गया अंदर कि ये ऐड मेरी मेन सिटीज के लिए है, जेंडर इसका क्या है? ऑल, और एज ग्रुप भी ऑल है। उसके बाद उसका बजट कितना है? 20। बेसिकली जब आप अभी तो एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, जब ऐसा ऐसा आपको काफी ज्यादा कैंपेन्स क्रिएट कर लेते हो, तो फिर अब उनका डाटा पूरी कैंपेन खोल के वहां से देखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ उनका नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा इस पूरी कैंपेन के अंदर मेरा क्या डाटा है। तो इसलिए हमने नेम इस तरह का हमने चूज किया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, एक दफा ये ऐड ग्रुप वाला पेज दोबारा मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। ऐड ग्रुप नेम आपने लास्ट में लिखना है जो जो काम करेंगे। वेबसाइट टिकटॉक पिक्सल चूज किया यहाँ से अपना। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, प्लेस एंड ऑर्डर। उसके बाद सिलेक्ट प्लेसमेंट, इसकी जो थी हमने मैनुअल की थी, और ये दोनों ऐप्स हमने ऑफ कर दिए। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आके ये दोनों हमने वीडियो शेयरिंग और वीडियो डाउनलोड ऑफ की, और यूजर कमेंट्स को ऑन रहने दिया। उसके बाद डेमोग्राफिक्स में आके लोकेशन हमने सारी की, पहले पाकिस्तान और फिर उसके अंदर सिलेक्टेड एरियाज। ठीक हो गया। उसके बाद जेंडर, ये अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पता होगा, ठीक है, कौन यूज करते हैं उसको, एज ग्रुप भी। और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में हमने क्या किया, बजट उसका सिलेक्ट कर दिया, जैसे 20। ये करने के बाद अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट। मेरा एड ग्रुप वाला लेवल कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ एड पे, एड लेवल पे। अच्छा, इसी तरह एड नेम आप अपनी मर्जी से, बेसिकली वीडियोस आपकी ना दो तरह की होती हैं जो आप एड पे लगा सकते हो। एक होती है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और एक होती है आप जो दूसरों की वीडियोस को एडिट करके यूट्यूब शॉर्ट से डाउनलोड कर ली या टिकटॉक से डाउनलोड करके उनकी वीडियोस को यूज करके आपने एड पे लगा दिया।
यूजीसी होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, वो वीडियो आपने खुद बनाई होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, या जिस तरह उसका रिव्यू दे रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको ये बाय करें, इसके ये चीजें फीचर्स हैं उसके, ठीक है, इसको कहते हैं यूजीसी। तो आपने अपनी सहूलत के लिए कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर आपकी इस एड के अंदर आपकी कौन सी वीडियो चल रही है, आपने वही लिख देना उधर नाम, ठीक है, जिस तरह अभी हमने उसका किया था एड ग्रुप का नाम। अगर मैं इसके अंदर वो वाली वीडियो लगाई है मैंने जो खुद से बनाई है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इधर लिख दूंगा यूजीसी, ठीक है, या आपने अगर यूट्यूब शॉर्ट्स वाली लिखनी है तो इधर लिख दूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, जो वीडियो आपने वहां से डाउनलोड की। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी में। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स और एक है कस्टम आइडेंटिटी। अच्छा, स्पार्क एड्स क्या होती हैं? बेसिकली आपका जो स्टोर नेम है ना, जिस तरह अब इनका है कैफ ट्रेंड, ठीक है, तो इसी स्टोर नेम का ना आप टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाते हैं, पेज कह लें या अकाउंट कह लें, बनाया, उसके अंदर अपने उसका जो प्रोफाइल में अपने स्टोर का लोगो दिया और उसकी जो बायो होती है उसके अंदर अपने स्टोर का लिंक दे दिया, डोमेन लिंक, और जो भी प्रोडक्ट्स अब आपने सेल करनी है उनकी वीडियोस जैसे जैसे क्रिएटिव तैयार होते गए, उनकी एड्स वीडियो आपने वहां पे भी पोस्ट कर दी, ठीक है, उस पे आपका वो एक पेज भी बिल्ट हो गया और इधर आपका स्टोर भी चल रहा है। अब अगर आपने वही वीडियोस जो आपने उस पेज पे लगाई हैं उनको अगर आपने एड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, स्पार्क एड्स ऑन करते हैं और यहां से जाके अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक कर देते हैं इसके साथ। फिर उस अकाउंट पे जो जो वीडियोस आती है ना वो सारी आपको इधर शो हो जाती हैं, जो सिलेक्ट करेंगे वो आपकी वीडियो इधर ऐड में आ जाएगी। बेसिकली आप अभी जब तक उनको ऐड में नहीं लाते उससे पहले तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ऑडियंस आ रही होती है ना, आपने वीडियो पोस्ट की, कुछ 10-20 लोगों ने उसको व्यू कर लिया, लेकिन जब आप उसको पेड ऐड चलाते हो उसकी, तब वो एक दिन के अंदर $10 के अंदर अंदर वो 40,000 उसके ऊपर व्यूज आ जाते हैं, फिर आपको ज्यादा वो होता है ऑर्डर आने के लिए। अगर आपने अपना टिकटॉक अकाउंट इसके साथ लिंक करना है, उसकी वीडियो तो आपने ऐड पे चलानी है, तब हम इसको ऑन कर देंगे, यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स, और उसके बाद ये लिंक अकाउंट में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये अपने इधर बिजनेस सेंटर का मैं पासवर्ड इधर लिखूंगा जो भी मैंने अभी क्रिएट किया था, क्या था, एक दफा देख लेते हैं गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, पासवर्ड लगा के अब ये पेज आ गया आपका, जिस टिकटॉक आपका जो सिंपल अकाउंट होता है टिकटॉक वाला, वो कनेक्ट करने का बता रहा हूँ। यहाँ से आप जीमेल चूज करोगे, जिस जीमेल पे वो अकाउंट बना है, और आगे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। हाँ, वो तो बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है कि इसी जीमेल पे बना होना चाहिए, ठीक है, वो तो सिंपल आप जो जिस तरह टिकटॉक अकाउंट होता है आपका ऐप इंस्टॉल करके बनाते हो वो वाला अकाउंट, ठीक है। यहाँ से हमने उसको कोई पहला अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं तो पहले से बना हुआ है वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि अभी आपने बना के उसी को कनेक्ट करना है, एक जो पहले से अकाउंट चल रहा है हाँ उसको कन्वर्ट कर दो ना, अपने स्टोर नेम लिख दो उसके ऊपर और वीडियो चेंज कर दो उसके अंदर, वो सारी आ जाएंगी इधर, ठीक है। तो इसका फायदा पता क्या होता है, बाद में भी जब आप एड ऑफ कर देते हो ना उसके बाद भी आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑडियंस भी आ जाती है आपके पेज के ऊपर, जो बाद में वो वीडियो देखती है, और आपने कमेंट्स के अंदर ना हर वीडियो के कमेंट के अंदर आपने फर्स्ट कमेंट आपने क्या कर दिया, तो अपना स्टोर का लिंक दे दिया होता है, तो वो वीडियो देखी, वहां से लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अगर ये नहीं करते, स्पार्क एड्स को ऑफ करते हैं, दूसरी वीडियो हमने जो भी बनाई होगी वो लगाते हैं, तब उसमें ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जब आपने जिस टाइम पे आपकी कैंपेन चल रही है उस टाइम की ऑडियंस आ रही है, जैसे ही कैंपेन ऑफ हुई आपकी ऑडियंस खत्म होगी, ठीक है। स्पार्क एड्स में ये होता है कि आपके फर्ज करें अपने अपने पेज पे आप सारी वीडियोस लगाई हैं, उनमें से कोई एक वीडियो आपकी वायरल हो जाती है प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से आपके पेज पर आए, वहां से और प्रोडक्ट्स भी उसके पसंद आ सकती हैं, वो भी बाय कर सकता है वो, ठीक है। तो स्पार्क एड ज्यादा बेहतर होता है बाद में भी आपको ऑर्डर्स आने के लिए, समझ लगी इस बात की। अच्छा, हाँ, स्पार्क एड ज्यादा बेहतर होती है, मतलब अगर तो आपके पास सारी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री पड़ी है या 3-4 की पड़ी है, ताकि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर कर दे तो आपके पास वो पड़ी है उसको भिजवाने के लिए, तब आप क्या करो, स्पार्क एड्स को ऑन कर दो, ठीक है। तो ये स्पार्क एड्स का कॉन्सेप्ट समझ लगी सबको, कि क्यों ऑन करना पड़ता है हमें, बेसिकली अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक करने के लिए इसको ऑन करते हैं, फिर उस टिकटॉक अकाउंट पे जो भी वीडियोस लगी होती हैं उनको हम 1 बाय 1 अपनी एड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें पुराना टिकटॉक अकाउंट भी है, पुराना बना ले, नया बना ले, आपके पास जो पुराना उसकी वो जो वीडियोस हैं वो कर देंगे, वो उनको रिमूव करके अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाए ना, तभी आपको फायदा है, कोई और दूसरी वीडियोस का तो कोई फायदा नहीं ना हमें। अच्छा, अगर ये आपने नहीं करना, अकाउंट अपना लिंक नहीं करना, दूसरा तरीका है कि आपने
जो सिंपल आपने जो वीडियो बनाई है वो अपलोड करनी है, ठीक है, अकाउंट लिंक किए बगैर ऐड पे लगानी है, तो वो भी तरीका है। सबसे पहले तो हम ये नीचे आ रहा है ऐड डिटेल्स में सिंगल वीडियो, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आके वीडियो को अपलोड कर दिया। ये उस केस में नहीं हमें अपलोड करनी पड़ेगी, उस केस में हमें टिकटॉक अकाउंट से लिंक करनी पड़ेगी बस वीडियो। अच्छा, क्लिक टू अपलोड, और अब मैं यहाँ से कोई सी भी वीडियो मैं वो कर देता हूँ, ये वाली चूज कर देते हैं। अब ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, इसका एक दफा प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली ये जो अभी तक हमने कैंपेन और एड ग्रुप में जो काम किया ना, वो सारा डाटा उसमें से कोई भी डाटा कस्टमर को नहीं शो होगा। लेकिन अब जो हम एड लेवल पे आके जो काम करेंगे ना, वो हम पेज अपना तैयार कर रहे हैं एड वाला कस्टमर के लिए। सबसे पहले हमने क्या की, वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड करेंगे वीडियो में ना। टेक्स्ट सबसे पहले सेट कस्टम आइडेंटिटी पे जाके क्रिएट किया, और यहाँ पे अब हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे ज्यादातर ये लिख दें कि फ्री डिलीवरी अक्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगो, आपने पिक्चर अपने स्टोर का भी लोगो पेस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट का भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टोर भी आप लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट आपने एक ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद इसको क्या कर दिया हमने, क्रिएट। अब ये देखें, जो मैंने अभी उधर टेक्स्ट लिखा ना, वो कहां पर आ गया, ये देखिए, फ्री डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान, ये लिखा आ गया। और जो मैंने अगर उधर लोगो पेस्ट करना था, वो यहाँ पर आ जाना था लोगो, ठीक हो गया। अब ये आपका पेज तैयार हो रहा है कस्टमर को दिखाने के लिए। अच्छा, वीडियो यहां से अपलोड कर दी, उसके बाद अब हमने आ जाना है, एक और टेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली वो वाला टेक्स्ट होगा जो इधर स्पॉन्सर्ड के साथ लिखा आता है, ठीक है। तो एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं इसमें। इसमें आप अपनी, या इस टेक्स्ट में आप अपनी प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हो, और उस पर कितने % ऑफ दे रहे हो आप वो भी लिख सकते हो। मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद साथ सजेशंस भी दे देता है कि आप ये भी कर दो, 50% ऑफ वाला भी आपको स्मार्ट टेक्स्ट में कर देता है। अब ये वाला टेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लिखा होगा, ये देखें, ये आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, उसके साथ आ रहा है पिक्सी प्लस टिक इज नाउ अवेलेबल। इस तरह ये दो बेसिकली दो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं अपने इसके ऊपर ना। फर्स्ट टेक्स्ट हमने यहाँ से क्रिएट कस्टम आइडेंटिटी पे क्लिक करके कर दिया, और सेकंड टेक्स्ट हमने ये वीडियो के नीचे टेक्स्ट पे कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद तीन चीजें होगी हमारी, बल्कि 4। वीडियो अपलोड कर दी हमने, लोगो इधर लगा दिया, ये 2 टेक्स्ट हमने लिख दिए। अब एक और चीज, एक चीज की कमी होगी, आपने ऐड देखी होगी तो उस पर एक बटन होता है बाय करने वाला। अब कॉल टू एक्शन में जाके हमने करना है कस्टमाइज कॉल टू एक्शन, और उसके बाद एडिट, फिर डायनामिक पे इसको क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड। अब ये शॉप नाउ आ गया, ठीक है। आप कुछ और भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, शॉप नाउ, ठीक हो गया। अब ये देखें, इधर शॉप नाउ का बटन आ जाएगा, आ गया, ये देखें। अच्छा, अब उसके बाद अब हमें उसके डेस्टिनेशन चूज करनी है कि जो भी ये शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और वो जाएगा किधर, उसको हमने अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना है, अपनी इस प्रोडक्ट पेज पर लेकर जाना है हमने उसको। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपना स्टोर ओपन करेंगे। अच्छा, एक तो ये है, ये एडमिन वाला स्टोर है हमारा, हमने इसका नहीं लिंक देना, हमने इसको अपनी डोमेन ओपन करनी है, ठीक है। ये हमारी डोमेन होगी, और यहाँ से जाके हमने जिस प्रोडक्ट की एड लगानी है ना, फर्ज करें मैंने स्टोर आपका पेज ओपन किया ना, प्रोडक्ट पेज या मेन पेज, आपका मेन पेज है, इसको मैं कर देता हूँ, कैटेगरी में एयरपोर्ट्स भी होंगे। ठीक है। अब ये मेरा प्रोडक्ट पेज आ गया। फर्ज करें मैं इस प्रोडक्ट की अगर मैं ऐड लगा रहा होता, तो मैंने क्या करना था, इस प्रोडक्ट का पेज मैंने ओपन करना था, और इसका ये जो सबसे ऊपर लिंक आ रहा है ना, ये वाला, इसको कॉपी किया और जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया।
आपने ये नहीं गलती करनी कि आपने यहाँ से कस्टमाइज पे जाके वो प्रोडक्ट ओपन करके ये वाला आपने दे देना है, क्योंकि ये एडमिन एक्सेस है, ये एडमिन वाला आपका अकाउंट है, इसकी नहीं आपने देनी। कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करता रहेगा, उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगी आपके अकाउंट की। आपने अपनी डोमेन डिफरेंट टैब में ओपन करनी है, उसमें से जाके वो प्रोडक्ट ओपन करके उसका लिंक आपने कॉपी करना और उधर जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ना ये साथ आपको ये कुछ दे रहा होता है इशू ना, इसको आपने इग्नोर करना है, ये हर दफा आपको आएगा, ये हमें भी अभी तक आता है, हालांकि इतनी ज्यादा कैंपेन्स चल गई हमारे अकाउंट पे, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। और साथ ही साथ आपने एक दफा इसका प्रीव्यू करके देख लेना कि यूआरएल काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया मेरे सामने। अच्छा, वापस चलते हैं। उसके बाद अब ये नीचे जो टिक है इसको हमने अनटिक कर देना है। ये इसलिए बेसिकली आपने क्रिएटिव सेंटर देखा होगा, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, जहां से हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तो ये उसलिए होता है कि आपकी वीडियो उधर शो हो या ना हो, तो हमने इसको ऑफ कर दिया कि वहां पे हमारी वीडियो शो ना हो बाकी लोगों को। ठीक हो गया। बेसिकली क्रिएटिव सेंटर पे वही आते हैं जो कंपेटिटर्स होते हैं आपके, तो आपकी वीडियोस देख के आइडियाज ले सकते हैं कैसी वीडियो बनानी है या क्या प्रोडक्ट चल रही है, आपकी सारी मेहनत फिर वो जाती है। इसको हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया जी। हाँ, हर दफा ऑफ कर देना है इसको। नीचे आते हैं, वेबसाइट इवेंट्स, ऐप इवेंट्स, इसमें क्या चीजें हैं, बस कुछ भी नहीं। ठीक है, ट्रैकिंग को हमने, पूरी ट्रैकिंग को नहीं हमने छेड़ा। बस ये करने के बाद जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरी एड सबमिट हो जाएगी। मैंने तीनों लेवल्स कंप्लीट कर लिए, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड। ये वाला एड लेवल मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपने एड नेम अपनी आसानी के लिए जो भी लिखना लिख लें, आपको बस समझ लग जाए कि इसके अंदर मेरी कौन सी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी में अगर आपने अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक करना है इसके साथ, उसकी वीडियोस को आपने ऐड पे चलाना है, तब आप इसको ऑन करेंगे स्पार्क एड्स को, और क्या कर दोगे, अपना अकाउंट लिंक कर दोगे। उसके बाद अगर आपने वो नहीं करना, आपने वैसे ही वीडियो कोई तैयार किया वो आपने ऐड पे लगानी है, तब आप ये नीचे आके सिंगल वीडियो पे है ऐड फॉर्मेट, यहाँ से जाके वीडियो अपलोड कर दो। वीडियो अपलोड होगी आपकी, अब वापस ऊपर जाके कस्टम आइडेंटिटी क्रिएट की और एक टेक्स्ट लिख दिया उसके अंदर। उसके बाद नीचे आए, वीडियो के नीचे एक और टेक्स्ट लिखा हमने यहाँ से। ठीक है, वो कौन सा था, ये स्पॉन्सर्ड के साथ जो लिखा आ रहा होता है। ठीक है, नीचे वाला टेक्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हमने यूआरएल दिया, शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद कस्टमर कहाँ पे जाएगा हमारा, वो हमने दिया अपने प्रोडक्ट पेज का डोमेन अपनी ओपन करके। उसके बाद इसको हमने अनटिक कर दिया और बस इसको अब मैं क्या कर दूंगा, सबमिट, तो मेरी एक ऐड सबमिट हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, आपको ना ये बताएगा सम ऑफ योर एड्स हैव इश्यूज दैट मे स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग अप्रूव्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, ये जो आपका एक एरर देता है ना, इसकी वजह से आता है। तो जब हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहां पे भी नहीं कोई पड़ेगा। हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। ठीक है, हाँ, आपने ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ यही एरर हो, इसके अलावा और कोई एरर अगर आ रहा है उसको आपने रिजोल्व करना है, इस एरर को आपने इग्नोर कर देना है। तो अभी मैं इसको अभी सबमिट नहीं करता कैंपेन को, मैं इसको ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। समझ लग रही है अभी तक कैंपेन पूरी कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये अभी ड्राफ्ट में आ गई हमारी जो हमने कैंपेन अभी क्रिएट की थी। देखिए, एयरपोर्ट्स कैंपेन 1, और एड ग्रुप में इधर आ जाएगा जो हमने मेन सिटीज, ऑल एज ग्रुप, और उसका क्या था, बजट कितना था, 20। अब मुझे इसको एडिट करके पूरा पेज खोलने की जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पता चल गया क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब दो चीजें आ जाती हैं। अभी मैंने आपको इनके ट्रेंड्स भी बताने हैं। ये जो सारी वैल्यूज होती हैं इधर, सीपीसी, सीपीएम वगैरह, यानी इनको टेस्टिंग कहते हैं। आपकी जो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट आपने टेस्ट करनी है, वो ये चीजें होती हैं। इसको मैं बाद में बताता हूँ, इससे पहले एक चीज बता दूं, जैसे ही आप कैंपेन सबमिट करते हो, लास्ट में कैंपेन सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपने कैंपेन पर आ जाना, इधर एड ग्रुप और एड लेवल, ये तीनों है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज बताता हूँ, आप एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स भी बना सकते हो और मल्टीपल एड्स भी चला सकते हो, तब तक जब तक आपने सेम प्रोडक्ट की आपने एड लगानी है। फर्ज करें एयरपोर्ट्स है, ठीक है, एयरपोर्ट्स में ही मैंने एक डिफरेंट एड ग्रुप बनाना है, यानी डिफरेंट ऑडियंस को दिखाना है, एरिया डिफरेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए मैंने ऐड चलानी है, तो मैं क्या करूंगा, एड ग्रुप में जाके इस एड ग्रुप पे अभी कॉपी का या डुप्लीकेट का बटन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने सबमिट नहीं किया। तो इधर जब सबमिट कर देते हैं एक बटन आता है कॉपी का, कॉपी करके मैंने
मेरे सामने वही एड ग्रुप वाला पेज आ जाएगा दोबारा, और वहां से जाके मैंने जो मेरी लोकेशन है ना, अगर वो मैंने लाहौर चूज करनी है या मैंने ऑडियंस डिफरेंट टारगेट करके देखना है कि उसका कैसा रिजल्ट आता है, तो मैं वहां से वो चूज करके उसको सबमिट करना। फिर ये मेरे दोनों एड ग्रुप पैरेलल चलते रहेंगे, तो जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा, ये सारी जो वैल्यूज जिसकी अच्छी होंगी, मैं उसको चलते रहने दूंगा, दूसरे को मैं ऑफ कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह ऐड में भी मैं कर सकता हूँ, एक ही कैंपेन के अंदर मैं 2 वीडियोस भी लगा सकता हूँ, डिफरेंट ऐड पे जाके उसकी कॉपी करके उसके अंदर वो पिछली वीडियो रिमूव करके दूसरी वीडियो एडिट करके लगा दी, और मेरी 2 वीडियोस चल रही है। अब जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको मैं चलते रहने दूंगा, जो नहीं कर रही उसको मैं ऑफ कर दूंगा। बेसिकली सबसे ऊपर होता है कैंपेन, कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं और उसके नीचे मल्टीपल एड भी बना सकते हैं। कैंपेन एक ही रहती है तब तक जब तक आपने एक ही प्रोडक्ट में ये सारे काम करने हैं, ठीक है। मैंने एयरपोर्ट्स की एड चलाई, मैंने एयरपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज को टारगेट करके देखना है कि वहां से मुझे कैसा रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंट जेंडर को मैंने सेलेक्ट करके देखना है, तब तक मैं एक कैंपेन के अंदर ही मैं डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाता रहूंगा। इसी तरह मैंने वीडियो चेंज करके देखनी है कि यार जो मैंने खुद से वीडियो बनाई है उसका मुझे कैसा रिजल्ट आ रहा है, या जो मैंने कहीं से उठा के एडिट करके लगाई है उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, तब तक भी मैं एक कैंपेन एक ही रखूंगा और उसमें मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंट एड लेवल बना दूंगा। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट ही पूरी चेंज कर ली, अब मैं एयरपोर्ट्स की जगह मैं ट्रिमर की एड लगाने लगूं, तब मैं क्या करूंगा, पूरी कैंपेन क्रिएट करूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। तो उसकी अलग से कैंपेन क्रिएट की, उसकी एड ग्रुप बनाया और एड लेवल बनाया। फायदा ये होता है आपको डिफरेंट जो आप ऑडियंस वगैरह या डिफरेंट टारगेट जो आपने टारगेटिंग करनी होती है, आपको पता चलता रहता है कि किसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नहीं, अच्छा, तो इसमें जो पैरेलल ऐड चलाएंगे उनके सेक्शन दोनों की। हाँ, जो आपका बजट है ना, बजट पे मैं आता हूँ अभी आपका ना, कैंपेन का जो टॉप अप वगैरह उसमें मैं आता हूँ। तो दोनों के जितने आप एड ग्रुप बनाएंगे ना, दोनों के आपका ट्रेंड्स सारा डाटा ना आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। तो जो डाटा अच्छा जा रहा होगा हम उस पर पैसे लगाएंगे, मतलब उसको चलते रहने देंगे, दूसरे को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन होता है, वो तब आता है जब आप कैंपेन सबमिट कर देते हो। सिंपल, आपको आपने उस पर क्लिक किया ऑफ होगी, उसको क्लिक किया ऑन होगी। यहाँ से हमने उनको ऑफ कर देना जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर। अच्छा, इसी तरह सेम इधर कैंपेन पे भी बटन होता है ऑन ऑफ का। मैंने आपको बताया था ना कि स्पेसिफिक टाइम हमने चूज नहीं करना, वहां से हमने जिस टाइम चलानी है हमने मैनुअल यहाँ से ऑन कर देनी है। फर्ज करें मैंने आज 4 बजे ऐड चलानी थी, 4 बजे चलानी है फर्ज करें, तो मैं 4 बजे इसको ऑन कर दूंगा, और रात 10 बजे बंद करनी है मैंने ऐड अपनी, तो मैं 10 बजे इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा, तो मेरी कैंपेन ऑफ हो जाएगी। यहाँ से हमने ऑन ऑफ करना है, ठीक है, मैनुअली। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ अभी। जैसे ही मैंने कैंपेन सबमिट की, सबसे पहले आपने उसका स्टेटस देखना है। स्टेटस में सब कैंपेन क्रिएट करने के आधे घंटे तक ना इसका स्टेटस रहता है इन रिव्यू। टिकटॉक बेसिकली आपकी ऐड को रिव्यू करता है कि इन्होंने कोई हमारी पॉलिसी के खिलाफ कोई वीडियो तो नहीं लगाई हुई, कोई ऐसी चीजें तो नहीं यूज की जो हम उनको अलाउ नहीं करते। और साथ ही साथ आपने जो लिंक दिया होता है ना जिस पेज का, शॉप नाउ पे, वो उस पेज पे भी जाके चेक करता है इस पेज पे कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं इसने अपलोड किया हुआ जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो आधा घंटा या 20 मिनट तक आपकी कैंपेन क्या रहती है, उसका स्टेटस इन रिव्यू। इन रिव्यू होने के बाद उसका स्टेटस आ जाता है एक्टिव, ठीक हो। जैसे ही उसका स्टेटस एक्टिव हो, फिर आपने जाके बैलेंस ऐड करना है। आपने पहले बैलेंस ऐड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपकी कैंपेन के अंदर कोई ऐसी चीज आप अपलोड कर दो या कोई गलती कर दो जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो उसके अंदर जो आपका बैलेंस होगा ना, वो भी आपका बैलेंस रिकवर नहीं होता, फिर अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ रिकवर नहीं होता। तो इसलिए हमने सेफ साइड पे रहना है। जब हमारी कैंपेन एक्टिव हो जाए, फिर अब हमने आके यहाँ पे बैलेंस ऐड करना है। अभी जो सस्पेंड हो जाता है अकाउंट, उसके क्या इश्यूज होते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। बैलेंस कैसे ऐड करना है, ये डैशबोर्ड में आके ये आ रहा है पेमेंट का बटन, ठीक है। पेमेंट पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब ये एक लाइन आ रही है, योर पेमेंट इज मैनेज्ड बाय बिजनेस सेंटर। आगे ये उनके बिजनेस सेंटर का नाम लिखा है एजेंसी का, और मैं इस पे क्लिक करूंगा ऐड बैलेंस इन योर बिजनेस सेंटर पे मैं क्लिक करूंगा तो इधर भी नहीं मैं कर पाऊंगा। तो इसका बैलेंस ऐड करने का एक तरीका होता है, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो 1 सेकंड के लिए इधर बटन आएगा ऐड बैलेंस का, मैं फौरन उस पर क्लिक करूंगा, तब मैं बैलेंस ऐड कर सकूंगा, ठीक है। या आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी एजेंसी से अकाउंट बाय कर लें, आपको इसी तरह टॉपअप करना पड़ता है। करके दिखाता हूँ, ये मैंने पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पे भी एक ऐड बैलेंस का बटन आएगा, तो मैंने फौरन क्लिक करना है, ये चला गया। दोबारा करते हैं, नहीं आया, दोबारा। मेरा ना बल्कि टच है, मैं इधर से करता हूँ, क्लिक करते रहता हूँ। आ जाओ भाई, और नहीं आया यार।
ये आ गया, ठीक है, पकड़ा गया बटन। अभी फर्स्ट बैच में पहली दफा ये आ गया था। तो इस तरह आपने इस ऐड बैलेंस के बटन को आपने क्लिक करना है, आपने रिफ्रेश करना है। अभी तो स्टार्ट है ना आपका, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फिर पता चलेगा कहाँ पे आता है ये बटन, फिर नहीं आपको मुश्किल होगी। जैसे आपने पेज रिफ्रेश किया, यहाँ से आके ऐड बैलेंस पे क्लिक करना शुरू कर दिया। अभी आया था आपके सामने ऐड बैलेंस का बटन, उस पर मैंने क्लिक किया, अब ये पेज आ गया मेरे सामने। अब यहाँ से मैं अमाउंट सेलेक्ट करूंगा, कितनी मैंने इसमें टॉप अप करना है। आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम से मिनिमम टॉप अप आपको जितना अलाउ ना उतना करें। $10 आपको अलाउ होता है मिनिमम, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है तो आपके ज्यादा पैसे ना जाए। जी चलता है, वो बताता हूँ क्यों चलता है, मैं बताता हूँ ना। वो तो कैंपेन का बजट हमने सेलेक्ट किया था, अगर पूरा दिन हमें कैंपेन रन करनी पड़ जाए तब हमारे कितने पैसे लगेंगे। अभी हम जितना इसमें बैलेंस ऐड करेंगे ना, $10 मैंने ऐड किया, फर्ज करें 4 घंटे में मेरा $10 स्पेंड हो गए, तो वहीं पे मेरी कैंपेन रुक जाएगी। मैं दोबारा बैलेंस ऐड करूंगा तब वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। ये मतलब है इसका, ऑफ नहीं करना पड़ेगा वहां से जाके। हाँ, बस यहाँ से ऐड बैलेंस मैंने दोबारा किया तो बैलेंस मेरा यूज होना शुरू हो गया। वो बताता हूँ इसके बाद क्यों होता है। अच्छा, ये अमाउंट यहाँ से मैंने क्या कर दिया 10, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट क्या होगी, अपडेट होगी $10। इसको मैंने क्या कर दिया, ये कुछ टैक्स फीस होती है आपकी। अब ये आ गया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इसको मैंने अपने कार्ड से मैंने इसमें पेमेंट करनी है, सेम जिस तरीके से आपने प्लान बाय किया था। नया पे का भी वीजा कार्ड चल सकता है, किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड भी चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। वीजा होना चाहिए, लेकिन उस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन होनी चाहिए, तभी आएगा इधर। नया पे में होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और उसका जो ईयर है वो, सीवीवी नंबर, और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम। करने के बाद आपने इसको ऑफ कर देना, सेव डिटेल्स फॉर फर्दर पेमेंट्स, इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा आपके कार्ड से। 1 सेकंड में हो जाता है पूरा। अगर आपने वो उस पर सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, आपको कोड नहीं आता तो खुद ही हो जाता है, वरना आपको एक वेरिफिकेशन कोड आना, वो जैसे एंटर करोगे तो आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद आएगा बैलेंस, फौरन इंस्टेंट ऐड हो जाता है। अच्छा, ये बैलेंस की समझ लगी, टॉप अप कैसे करना है हमने। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रेंड्स बताने हैं, क्या क्या डाटा हमने देखना होता है कैंपेन रन करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो थोड़ी सी एडिट करके दिखाऊंगा कैपकट पे किस तरह का क्रिएटिव आपका होना चाहिए, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है और कैसे उनसे बचना है हमने अकाउंट सस्पेंशन से, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कैंपेन में, ठीक है। अभी जो हमने कैंपेन इधर क्रिएट की थी और उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये समझ लगी कि जैसे स्टेटस उसका पहले इन रिव्यू होगा, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा, फिर अब हमने जाके बैलेंस ऐड करना है। अब आपने बैलेंस ऐड कर दिया, अब आपकी ऐड रन हो रही है, आपकी स्पेंडिंग भी हो रही है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपकी डैशबोर्ड पे स्पेंडिंग शो हो ना आपको कि स्पेंडिंग होना शुरू हो गया, आपने क्या करना है, इस पेज पर आ जाना है, कैंपेन वाले में आके इसका ये आगे ये सारी चीजें हमने देखनी है। ये हमने कुछ डाटा देखना होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो अच्छी है, ऐड अच्छी है, या हमारी प्राइस में इशू है, या किस चीज में इशू है, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट, ये तो आपको पता चलता रहेगा कि कितनी अभी तक आपने इस कैंपेन पे स्पेंडिंग कर दी है, ठीक है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, उसके बाद इंप्रेशंस आपके व्यूज होते हैं कि कितने व्यूज आ गए आपकी ऐड पे अभी तक, फिर क्लिक्स होते हैं, लाइक्स और सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, और उसके बाद आ जाते हैं कन्वर्जन्स, कितने ऑर्डर्स आपको आ गए हैं, और लास्ट में आता है सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, कि पूरे एक ऑर्डर पे आप, एक ऑर्डर आपको कितने रुपए का पड़ रहा है, पूरे एक ऑर्डर पे आपकी कितनी एड कॉस्ट आई है, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सबको। इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो एवरेज वैल्यूज होती हैं, जो मतलब अगर वो वैल्यूज रहती हैं तो हमारी ऐड क्या है, सही है। तो ये वैल्यूज अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है, तो आपको वैल्यूज ध्यान में रहेंगी। सबसे पहले सीपीसी को मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं, सबसे पहले करते हैं डिस्कस सीपीएम को। सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी कि इंप्रेशन अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसको कहते हैं, व्यूज को, यानी कि 1000 लोगों को आपकी ऐड दिखाने पे आपके कितने पैसे लगे, 1000 इंप्रेशन आने पे आपके कितने पैसे यूज हो रहे हैं।
आपने जो टॉपअप किया उसमें से कितने आपका इसमें बैलेंस लग रहा है। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, हर 1000 लोगों में से यार जो हर 1000 को आपने ऐड दिखानी है उस पर आपके कितने पैसे टिकटॉक आपसे चार्ज कर रहा है, इसको कहते हैं सीपीएम। इसकी वैल्यू होती है 0.10 से लेके 0.20 डॉलर्स के दरमियान, ठीक है। यानी कि 0.10 डॉलर्स कितना बनता है, मेरे ख्याल 30 या 35 रुपए बनते हैं, 40 रुपए बनते हैं। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0.1 है, बहुत अच्छी वैल्यू है ये। तो अगर 1000 लोगों पे सिर्फ और सिर्फ आपके 30 रुपए लग रहे हैं तो ये बहुत अच्छी फिगर है। 30 रुपए में आप 1000 लोगों को अपनी ऐड दिखा रहे हो। हाँ, स्टार्ट में वो होता है लेकिन ऐसा ऐसा स्टेबल हो जाता है। सीपीएम की वैल्यू जितनी कम से कम रहेगी ना उतनी आपकी ऐड अच्छी है, यानी कि लोगों को पसंद आ रही है आपकी ऐड, वो स्क्रॉल नहीं कर रहे, पूरी वीडियो देख रहे हैं आपकी, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी जितनी अगर आपकी ऐड अच्छी है। और इसकी वैल्यू जितनी कम से कम होगी उतना आपके लिए फायदा, आपके कम पैसे लग रहे हैं 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए। इसकी वैल्यू अगर 0.20 से बढ़ रही है फिर इसका मतलब आपकी ऐड में, आपकी वीडियो में कोई इशू है। सीपीएम का डायरेक्टली लिंक आपकी वीडियो के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ लगी सीपीएम। यानी जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे तब सीपीएम मान लो। हाँ, सीपीएम की वैल्यू तब अच्छी रहेगी अगर लोगों को ऐड पसंद आ रही है, वो पूरी देख रहे हैं ऐड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंप्रेशन, तो आपको मैंने बता दिया व्यूज कितने हैं। क्लिक्स होते हैं लाइक्स, आपकी वीडियो को लाइक कितने लोग कर रहे हैं, जो उस पर बटन बना होता है ना लाइक करने का टिकटॉक पे, वो उसका ताल्लुक होता है इससे, क्लिक से। अब आ जाते हैं सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट यानी कि आपने जो ऐड पे शॉप नाउ का बटन हमने दिया है उस पर कितने लोग शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। इसकी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होती है, ये हर 100 में से काउंट कर रहे होते हैं कि 100 में से कितने लोग शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर गए हैं। इसकी वैल्यू परसेंटेज में होती है, तो इसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा से ज्यादा हाई होगी ना उतनी अच्छी बात है, यानी लोगों को और मजीद आपकी ऐड पसंद आ रही है और वो उस पर शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। समझ लगी। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, हर 100 में से अगर 100 बंदों ने आपकी ऐड देखी है तो उसमें से कितने परसेंट लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर गए हैं, तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो बेहतर है आपके लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं सीपीसी, जो मैंने सबसे पहले स्किप करवाया था, कॉस्ट पर क्लिक। अब वीडियो देख ली इन्होंने, वीडियो देखने के बाद शॉप नाउ पे क्लिक किया, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ गए। अब वेबसाइट पे अगर उन्होंने मजीद कोई क्लिक किया है ना, उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन देखी है या कोई उसके चेकआउट पेज पे क्लिक किया है, ठीक है, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है, तो वो इधर शो होता है कॉस्ट पर क्लिक। आपकी वेबसाइट पर जो क्लिक्स हो रहे हैं उसकी इधर आपको शो होती है कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके आपका एक स्पेंडिंग शो कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो क्लिक्स हो रहे हैं उनके भी आपको पैसे लग रहे होते हैं, वीडियो दिखाने के पैसे आपको चार्ज कर रहा होता है टिकटॉक, सीट या शॉप नाउ पे क्लिक करने के पैसे आपसे टिकटॉक चार्ज करता है, ठीक है। ये मिला के हमारा एक बजट बनता है पूरी कैंपेन। सीपीसी समझ लगी। वेबसाइट पे जो लिंक क्लिक्स होते हैं उसको कहते हैं सीपीसी। और लास्ट में आ जाते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन। ये सारी चीजें करने के बाद पूरा एक ऑर्डर हमें कितने का पड़ गया, एक ऑर्डर आने में हमारी एड कॉस्ट कितनी आ गई वो हमें इधर शो हो जाएगी। एड कॉस्ट आपकी अगर $1 में आपको 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, काफी अच्छी एड कॉस्ट है, यानी कि $1 स्पेंड किया और उस पर आपको कितने ऑर्डर्स आ गए, 2। यानी कि अगर मैंने पूरे दिन में $10 मैंने स्पेंड किया तो $10 की स्पेंडिंग में मुझे कितने ऑर्डर्स आए, 20 ऑर्डर्स। ये काफी अच्छी फिगर है। स्टार्ट में अगर आपको $1 पे एक ऑर्डर भी आता है, $10 की स्पेंडिंग पे आपको 10 ऑर्डर्स भी आते हैं, तब भी ये कोई बुरी बात नहीं है, इस चीज में भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। $1 आपको एक प्रोडक्ट ला के दे रहा ना एक ऑर्डर, तब भी आप प्रॉफिट में जाएंगे। स्टार्ट में इसको ऐसा जब आपको कैंपेन सेट करना और वीडियोस एडिट करना अच्छी से अच्छी आ जाएंगे तब ये बढ़ती रहेंगी आपका ऑर्डर्स। सीपीए वो होता रहेगा, $1 में आपको ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। समझ लगी इस चीज की। ये जो है ये परसेंटेज में नहीं, ये आपको इधर डॉलर्स में शो करता है कि आपको एक ऑर्डर कितने डॉलर्स का पड़ेगा, ठीक है। फिर बेसिकली आप वही जो एड कॉस्ट है ना, आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है, वो यहाँ से आप देख सकते हो सीपीए से। ये डॉलर को ऑर्डर जब हमारा कंफर्म होगा फिर सीपी के अंदर हमारा, हाँ, जब ये कन्वर्जन में हमारा ऑर्डर्स शो हो जाएंगे, जितने ऑर्डर्स आए हैं, जैसे कन्वर्जन आई उसके साथ ही साथ आपको इधर शो होता गया एवरेज उसकी कैलकुलेट हो गया कि एक ऑर्डर आपको कितने रुपए का पड़ रहा है। एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दूं, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, आपकी वेबसाइट पर कितने क्लिक्स हो रहे हैं और उसको आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको। सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। अच्छा, सीपीसी की वैल्यू होती है 0.01 से लेके $0.02 तक, बहुत कम होती है। 0.01
ज्यादातर तो 0.01 ही रहती है, ठीक है, या अगर इंक्रीज करती है तो मैक्सिमम 0.02 तक जाती है। सीपीएम की वैल्यू 0.10 से लेके 0.20 डॉलर्स तक, इसका डायरेक्ट लिंक होता है आपकी वीडियो के साथ। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है 0.3 0.4 पे जा रही है, इसका मतलब आपकी वीडियो ज्यादा ही बुरी है, लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे। तो तब आपने क्या करना है, आपने ऐड ग्रुप में जाके या सॉरी ऐड लेवल पे जाके आप डिफरेंट ऐड आपने सबमिट कर देनी है उसके अंदर, और फिर पिछली ऐड को आपने ऑफ कर देनी, ठीक है। तो आप वीडियो चेंज करके देख लेना कि फिर आपकी सीपीएम की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सीपीएम का ताल्लुक आपका डायरेक्ट आपकी वीडियो के साथ है, ठीक है। तो वीडियो हम चेंज करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि सीपीएम की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये जितनी कम से कम होगी उतनी हमारे लिए फायदा है। इंप्रेशंस, व्यूज, क्लिक्स, लाइक्स और सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितने % लोग शॉपनाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक चीज बता दूं, सीपीएम की वैल्यू भी सही आ रही है, सीपीसी की वैल्यू भी सही आ रही है जो फर्स्ट पे था, सीटीआर की वैल्यू भी सही आ रही है, परसेंटेज अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। उसका क्या मतलब होता है? अगर सीटीआर की वैल्यू हाई है ना, मतलब 2, 3, 4% हर 100 में से 4 लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर रहे, क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइस की वजह से। आपकी वेबसाइट से उनको वापस क्या ला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइस। आपकी प्राइस अट्रैक्टिव होगी ना, उनको समझ में आने वाली होगी, तो ऑर्डर किए बगैर कभी भी वापस नहीं आते, ठीक है। तो अगर सीटीआर की वैल्यू ज्यादा है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर आपने क्या कर देना, अपने स्टोर में जाके, ये लिस्टिंग पे जाके, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग में जाके, उसका लिस्टिंग वाला पेज खोल के उसकी प्राइस क्या कर देनी है, थोड़ी डिक्रीज कर देनी है, ड्रॉप कर देनी है। खुद ही कैंपेन में चेंजिंग नहीं होगी, आपकी वेबसाइट पर आएगी, जो भी आपकी वेबसाइट पर आएगा उसको अपडेटेड प्राइस नजर आ जाएगी, ठीक है। ये समझ लगी सीटीआर कैसे हमने मैनेज करना है। तो ये था सारा हमारा ना टेस्टिंग, हमने इसको देखना था। 4 से 5 डॉलर तक हमने एक ऐड ग्रुप को या एक ऐड को देखना होता है। 4 से 5 डॉलर तक अगर आपको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो आपने उसकी वीडियो चेंज करनी है। वो कैसे चेंज करनी है? ऐड पे जाके डिफरेंट, वो उसी ऐड को कॉपी करके डिफरेंट, हमारे पास ऐड वाला पेज आ गया, वही जिस पे हमने पहले वीडियो अपलोड की थी, वहां पे हमने पिछली वीडियो अपने डिलीट करके न्यू वीडियो अपलोड कर दी, तो हमारा एक ऐड लेवल नया बन गया। समझ लगी इस बात की? तो बेसिकली जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आते किसी कैंपेन पे, वो आपके टेस्टिंग फेज में रहती है। जब आपको ऑर्डर्स आ गए, अब आपके वो टेस्टिंग फेज में से निकल के आपकी कन्वर्जन फेज में बन गई, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैंने सारी चीजें करके देख ली, मैंने वीडियो भी चेंज करके देख ली, मैंने प्राइस भी ड्रॉप करके देख ली, लेकिन आप फिर भी मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो मैक्सिमम मैं 8 से 9 डॉलर तक देखूंगा कि मुझे ऑर्डर्स आए या नहीं। अगर नहीं आए तो मैंने इस पे ज्यादा पैसे नहीं जाया करने इस प्रोडक्ट पे, मैं सिंपल यहाँ से आके उसकी कैंपेन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? टेस्टिंग। हमने एक प्रोडक्ट क्या कर ली? टेस्ट कर ली। इस चीज को कहते हैं टेस्टिंग, ठीक है। मैक्सिमम आपने 7 से 8 डॉलर तक देखना है प्रोडक्ट आपको पैसे दे रही है या नहीं दे रही, सेल्स दे रही है या नहीं। ऑफ यहाँ पे जैसे कैंपेन, अच्छा ऑफ कैसे करनी है? जैसे कैंपेन आपने सबमिट की थी ना, अभी मैंने सबमिट नहीं, मैंने उसको ड्राफ्ट में रखा है, तो जैसे सबमिट करते थे तो यहाँ पे ना एक ये ऑन ऑफ के नीचे एक बटन आ जाता है ऑन ऑफ का, आपने सिंपल उस पर क्लिक किया, ऑन होगी, क्लिक किया, ऑफ होगी। यहाँ से हमने उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कैंपेन। ये था हमारा सारा यहाँ तक का काम। ये चीज समझ लगी कैसे अकाउंट का सेटअप करना है, उसका पिक्सल कैसे बनाना है, कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद ऐड ग्रुप क्या होता है, ऐड लेवल क्या होता है, और उसके बाद उसके ट्रेंड्स, ये सारे हमने कैसे देखने हैं। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ये सारा मैनुअल पिक्सल था जो आप पहले मैंने बात की थी, जो स्टोर पे हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, हाँ, उसमें चीजें नहीं होती। उसमें हमें ये सारी चीजें तो होगी, सिर्फ और सिर्फ जो हमने ये क्या कहते हैं पिक्सल हमने जो मैनुअल किया था ना, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, उधर टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल कर देना, हमने इंस्टॉल ही नहीं करना। अगर आपने पिक्सल ऑटोमेटिक करना है कनेक्ट, तब आपको शॉपिफाई स्टोर पे जाके इधर एप्स में जाके आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है टिकटॉक की, फिर उसके अंदर आप कनेक्ट कर दे तो अपना बिजनेस सेंटर, आपका एड अकाउंट वहां पे आ जाता है, और एक क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे आपका पिक्सल बन जाता है। लेकिन उसमें इशू क्या आता है, किसी किसी का बिजनेस सेंटर तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एड्स मैनेजर होता है ना, वो डिटेक्ट ही नहीं करता। इसलिए उस रोले में पड़ने के बजाय काफी बच्चों में फिर इशू आएंगे कि सर हमारा यहाँ पे तो एड मैनेजर ही नहीं शो हो रहा जो हमने बाय की है। तो उससे बचने के बजाय, बचने के लिए हमने क्या कर दिया, पिक्सल को मैनुअल क्रिएट कर दिया यहाँ टूल्स में से जाके इवेंट्स में। अभी आपको ज्यादा थोड़ा लंबा काम लगा ये, और भी एप्लीकेशन का इशू आता है कि शो नहीं होती, क्या नहीं शो होता? लोगो शो नहीं हो रहा है एप्लीकेशन का, या सिर्फ टिकटॉक ऐड के लिए लोगो, मतलब लाइक व्हाट्सएप हमारी उसमें स्टोर में ना व्हाट्सएप का वो लोगो नहीं शो हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्या बताइए? तो बेसिकली हमारी जो फ्री ऐप है ना व्हाट्सएप, जो आरटी व्हाट्सएप आप लोगों ने की होगी, वो फ्री है,
तो उसमें ग्लिच आता है। किसी काफी ऐसे होंगे जिनके स्टोर्स पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है, नहीं होता है बट समटाइम हाँ ये ग्लिच होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। आप ऐप उसमें ऐप में जाके उसको एक दफा डिसेबल करके दोबारा इनेबल करें, अगर तब भी नहीं होता ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, तब हो सकता है। वैसे भी आपको व्हाट्सएप बटन जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जैसे आप कैंपेन रन करते हो ना, आपको मैसेजेस पे मैसेजेस आने लग जाते हैं। नॉन सीरियस जो कस्टमर्स होते हैं ना कि भाई हमें डिस्काउंट दे दें, इतने पैसे कम कर दें, या हमें पिक्चर्स भेज दें इधर, हालांकि उनको व्हाट्सएप बटन हमारी वेबसाइट से मिला है, वेबसाइट से वो पिक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन आपको कहते हैं हमें इधर पिक्चर्स भेज दें। आपका टाइम जो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं आपने वो मैनेज करने हैं, या ऐसे लोगों को आपने उन पर टाइम जाया करना है, तो आपको वो ऑफ करना पड़ता है। व्हाट्सएप बटन बाद में भी आपको ऑफ करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी मैसेज करते हैं कि डिटेल्स प्लीज, अब उसको क्या क्या डिटेल दे बंदा पूरी, ठीक है। तो इस वजह से व्हाट्सएप बटन आपको बाद में रिमूव भी करना पड़ता है, उसी ऐप में जाके डिसेबल करना पड़ता है। तो इसका इतना इशू नहीं है अगर व्हाट्सएप आपका बटन नहीं ऐड हो। हमने भी स्टार्ट में रखे थे, अब किसी भी स्टोर पे व्हाट्सएप बटन नहीं है, ठीक है। सर टेस्टिंग के दौरान इन्वेंटरी को भी मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने ऐड चला दी, अब मुझे जितने ऑर्डर आएंगे ना वो मैंने होलसेलर से मंगवा लेने अपने पास। जैसे मेरे पास आए मैंने आगे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। इसमें से लेट हो जाता है, पहले आप होलसेल नहीं, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान मार्केट में ना सारा काम होता है कैश ऑन डिलीवरी पे। जब तक किसी कस्टमर ने आपको पैसे नहीं ना पे किए, वो आपसे फॉलो अप नहीं रखता कि हाँ भाई मेरी प्रोडक्ट नहीं पहुंची अभी तक, ठीक है। पैसे वही वहां पे रोला डलता है ना, जिन्होंने पैसे दिए होते हैं आपको बार बार कॉल करके पूछते हैं। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी होती है, आप उनको जब भी ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए कॉल करते हैं ना, आप उनको कह देते, वो पूछते हैं ना कितने दिन तक डिलीवर हो जाएगा, उनको ये कहते हैं 4 to 5 वर्किंग डेज। तो उसमें आपकी 2 छुट्टियां भी आ जाती हैं, सैटरडे संडे, तो आपके पास एक हफ्ता मिल जाता है। हफ्ते के बाद भी उनको जब डिलीवर होता है ना, उनको तो बल्कि याद भी नहीं होता हमने ये ऑर्डर किया है। जब कोरियर वाला उनके सामने जाता है गेट पे, तब उनको अच्छा हमने ऑर्डर किया था चले। और काफी ज्यादा तो कॉल पे कंफर्म कर देते हैं, लेकिन आगे जाके जब वो डिलीवर करने लगते हैं, यार हमने नहीं लेनी है, रिटर्न कर। इस तरह के इश्यूज आते हैं आपको। ये जो मैंने आपको लोकेशन मैंने ऑफ करवाई है ना, वो उन लोकेशन में इस तरह के इशू आते हैं, इसलिए वो मैंने ऑफ करवाई। दोनों ऑप्शन में पहले ऑर्डर लेके फिर खरीदें या पहले अच्छा, एक ऑर्डर खरीदें हाँ। फिर ऑर्डर लें। अब आपने बेसिकली अगर आप स्टॉक पहले बाय कर लेते हो ना, स्टॉक में तो एक साथ है। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया था वीडियो खुद बनाने प्रोडक्ट की यूजीसी, तो उसके लिए आपको एक पीस तो चाहिए, जाहिर बात है, तभी आप उसकी वीडियो बनाओगे। तो आपने एक जो पीस है ना, आपने दराज से ऑर्डर करना है। जाहिर बात है होलसेलर आपको एक पीस कभी भी नहीं देगा, या देगा भी तो रिटेल प्राइस पे देगा। तो उससे मंगवाने के बजाय दराज से ऑर्डर कर लें, जिस स्टोर पे कम से कम रेट लगाओ। आपके पास आगे प्रोडक्ट, उसकी वीडियो बनाए, उस पर आप जितने ऑर्डर आएंगे वो होलसेलर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, सर 2 ऐड ग्रुप एट टाइम चल सकते हैं, दोनों चल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितनों को आपने ऑन करना है, ऑफ रखना है, आपकी मर्जी, ठीक है। आप दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों चलते रहने दें, ठीक है। दोनों की हाँ, ये सेपरेट वैल्यूज आपको शो हो रही होंगी पैरेलल, इसकी यहाँ पे, और एक और ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसकी वैल्यूज यहाँ पे शो होगी। मैं उधर ही जा रहा हूँ। वीडियो एडिट सुन ले जरा आप, सुन ले यार जरा। जी बताएं क्या क्वेश्चन। कौन यार? नहीं, रेट इतनी महंगा नहीं, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं। काफी ज्यादा लोग ना, जैसे ही उनको नंबर मिला ना, प्रोडक्ट की पिक्चर्स भेजने लगे, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। अब उसके पास इतने ज्यादा लोग होते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ उनको अब रिप्लाई करेगा जिसको पता हो, जिसका उसको लगे कि हाँ भाई इसने बाय करनी है। तो इसलिए आप अभी सारे रेट्स ना पूछने लगते हैं। जो एक प्रोडक्ट आपने फाइनल की ऐड पे चलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसका रेट पूछे उससे, ठीक है। कौन? नफीस? नहीं, हमारे तो उठा लेते हैं यार, आपको एक और होलसेलर दे देते हैं। यार ये सारी चीजें कल के लेक्चर की हैं, ये जो आप लोग पूछ रहे हैं, कल के लेक्चर में सारा आना है। सुन ले जरा यार, ये आप कल वाले लेक्चर रिलेटेड करें, अभी इसमें काफी चीजें रहती हैं, वो मुझे कवर करने दें। अभी मैंने क्रिएटिव्स, आपको एड्स कैसे तैयार करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से लेने हैं, फिर उसके अकाउंट सस्पेंशन के क्या इश्यूज होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सारा बताना भी रहता है। हमें अलाउ नहीं होता यहाँ पे बिजनेस सेंटर बनाना। हाँ, लेकिन अगर बाहर हमारा कोई है उसकी डिटेल्स पे बिजनेस सेंटर बना के वो आपको एक स्टैंडर्ड अकाउंट की एक्सेस दे सकता है। अगर उसकी डिटेल्स में हम कितने भी बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें यह इश्यूज आ जाता है जब अकाउंट में ना सारा डाटा उसका देखना होता है कि किस वजह से आपकी
एड्स डिसअप्रूव हो रही हैं, अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है, और उसमें बैलेंस कैसे ऐड करना है, अगर कोई इशू आता है फिर वो उनको नहीं आते होंगे। ये जो मार्केटिंग एजेंसी है उन्होंने सारी चीजें सीखी होती है, उनको पता होता है कैसे टैकल करना है, इसलिए हम इनसे ही बाय कर लेते हैं। कोई इशू जो भी हमारा आता है वो सोल्व करवा देते हैं वो। अच्छा, अब चलते हैं, अब हमने वीडियोस कैसे हमने ऐड पे जो लगानी है वो वीडियोस कैसे तैयार करनी है। अब उसके लिए मैं पता क्या करता हूँ, इधर कोई भी एडिटिंग ऐप आपको आती है ना, आप वो यूज कर सकते हो। कैपकट हो गया, इन शॉर्ट वगैरह, कितने लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करनी आती है, पहले कैपकट यूज करना आता है। तो सिंपल हमने कैपकट से हमने वीडियोस एडिट करनी है, जो आसान है वैसे कैपकट ना, लेकिन ये डेस्कटॉप व्यू है ना इसका, वो बड़ा मुश्किल है। उससे आपको, मुझे भी नहीं समझ आ रही ना आपको आएगी। मोबाइल से हम वीडियोस एडिट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि ना मैं मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको मोबाइल पे वीडियो एडिट करना दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, मैं जरा ऑनलाइन वालों को बता दूं, मैं जरा थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ, मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं दोबारा करता हूँ। जी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? नहीं, इस तरह नहीं, वो फिर मोबाइल से जाएगा, बताता हूँ। अच्छा, आ रही है उनको आवाज ना? ठीक है। अच्छा, हम्म, अब चलते हैं, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये रहा कैपकट। ठीक है, मैं साथ में जैसे मैं आपको मार्क करके बताता रहता हूँ। ये है कैपकट को मैंने ओपन किया। ये जरा यार देखते हैं सब लोग, मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, क्योंकि अभी सारा एडिटिंग आप इसमें नहीं सीख सकते। आप जो जो चीजें करने वाली बेसिक जो हमें चाहिए तो वो बताऊंगा, बाकी आप थोड़ा इस पर टाइम लगाएं, यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लें इसका कैपकट का, तो आपको मजीद बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं, मेरे सामने गैलरी आ जाएगी। मैं गैलरी में से जो भी वीडियो मैंने एडिट करनी है वो मैं सेलेक्ट कर दूँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे पहले चूज की हुई है ये वाली, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, ये वीडियो आ गई मेरे सामने। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने जो भी वीडियो आपने यूट्यूब शॉर्ट से लेनी है या आपने टिकटॉक से लेनी है किसी भी प्रोडक्ट की, ये उस केस में जब आपने वीडियो खुद नहीं बनानी, ठीक है, तो आपने उन वीडियोस को एडिट करना है अच्छे तरीके से। यानी कि उसका पहले जो साउंड आ रहा है पहले वो आपने रिमूव कर दिया, नया साउंड लगा दिया, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया, उसमें वॉइस ओवर कर दिया, अपना वॉइस ओवर कर दिया, एआई का वॉइस ओवर कर दिया, ताकि वो वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट का चांस ना रहे। वो अब जब ये सारी चीजें कर लेंगे फिर वो वीडियो आपकी बन जाएगी। इसलिए हमें ये कैपकट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये एक बटन आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया। अच्छा, ये ना मैंने इस पर सारी चीजें मैं जो मैंने पहले की थी ना वो मैं रिमूव करता हूँ। यार ये यूट्यूब शॉर्ट से वीडियो उठाई, ठीक है, या इससे अभी जो फ्रेश वाली वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो है, तो ये सारी चीजें ऐड है। चले डिलीट कर देते हैं इनको। ये भी ये वाली देख लेते हैं। अच्छा, चले ये देखिए जरा, ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, चूज कर,
देख लो यार। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले तो मैंने वीडियो को क्या कर देना है, इस पे क्लिक करके म्यूट कर देना है, उसका पिछला साउंड खत्म हो गया यहाँ। अब उसके अंदर अगर मैंने नया साउंड ऐड करना है तो ये नीचे एक ये बटन आ रहा है ऑडियो का, ठीक है। आपको इधर शो नहीं होगा, ये भी लिखा आ रहा है, तो इधर आ रहा है ऑडियो, ठीक है। ऑडियो पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है साउंड, ये वाला, तो इस पे साउंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने सारी कलेक्शन भी आ गया कैपकट की तरफ से जो मिलती है साउंड की, ठीक है। यहाँ से इनमें से भी कोई चूज कर सकते हो, या यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कोई भी सॉन्ग वगैरह, या आप ये एक बना हुआ कोर्स है जिसके अंदर भी आपको सारी वो सॉन्ग मिल जाती है जो भी आपने ऐड करना है, ठीक है। मैं इनमें से कोई भी चूज कर लेता हूँ, ये वाली चूज कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये साउंड यहाँ पे ऐड हो गया मेरी वीडियो के नीचे, ठीक है। अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि कॉल मैंने मिलाई हुई है, इस वजह से वीडियो की साउंड नहीं आएगी आपको। जैसे आपने वीडियो इसमें ऐड की, सबसे पहले आप हमारा क्या काम होता है, आपने इस वीडियो वाले सॉरी साउंड वाले पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया और इस साउंड के ना लास्ट में चले जाना है, क्योंकि ना पूरा साउंड अपलोड हो जाता है, हमें पूरा नहीं चाहिए, जितनी हमारी वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उसके नीचे साउंड आना चाहिए। तो इसको लास्ट में से पकड़ के हम साउंड को, कितना लंबा है यार यहाँ पे, कितने, कोई नहीं, ये देखिए, इसको पकड़ के हमने रिमूव कर देते हैं। नहीं अभी भी नहीं, बस ठीक है यार, मैं आसान चीज बता रहा हूँ सबको समझ आए, ठीक है। ये हमने साउंड यहाँ तक रख लिया। उसके बाद अभी मैंने इसमें से एंडिंग मैंने, ये इस तरह शो होता होगा आपको, मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। लास्ट में आ रहा है कैप कट, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं रखना हमने वीडियो में, वरना इस वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। किसी भी स्टोर का, किसी भी ऐप का कोई भी वाटर मार्क या लोगो नहीं होना चाहिए आप वीडियो के अंदर। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से जाके, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये नीचे डिलीट का बटन है, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। दो चीजें होगी, लोगो हमने रिमूव कर दिया और क्या कर दिया, अपना साउंड ऐड कर दिया। ये लास्ट में एंडिंग आ रही होती है, ये देखिए इस तरह शो होता है आपको ना, ये देखें। नहीं वो मैं बताता हूँ स्टोर का नाम कैसे लिखना है, वो मैं बताता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, लोगों को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ, ये समझ लगी। साउंड भी हो गया और लोगो भी हो गया। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये यहाँ पे नीचे आ रहा है टेक्स्ट, ये टी जो बना है ना, ये टेक्स्ट का बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और अब ये फर्स्ट बटन आ गया ऐड टेक्स्ट का, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट टाइप करूंगा वो मेरा वीडियो में आ जाएगा। मैं स्टार्ट में करता हूँ इंट्रोड्यूसिंग, ये हमारी प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्टर है या लाइट या लैंप क्या देते हैं, प्रोजेक्टर, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया मेरा टेक्स्ट। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ स्क्रीन से पकड़ के ऊपर नीचे भी रख सकता हूँ जहाँ पे मैंने इसको करना है, ठीक है। तो इसको मैंने, इसका साइज थोड़ा छोटा करना है, इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा इसका साइज कर दूंगा, ठीक है। ये स्क्रीन से ही आपने कर लेना है। इसके बाद इसका अगर आपने स्टाइल वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट साइज वगैरह, ये फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ से जो सा भी मर्जी फॉन्ट चूज कर लूँ। इसका स्टाइल मैंने चेंज करना है, स्टाइल पे मैं क्लिक करके ये वाला चूज कर लूंगा, फर्स्ट के मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है। अब वो सॉरी वहां पे नहीं क्लिक करना, मैंने यहाँ पे करना है। तो ये देखें, ये येलो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें एनिमेशन देनी है, मैंने ये एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह की कोई सी भी एनिमेशन दे दें, फर्ज करें ये वाली हमने देनी है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो इस तरह बन जाएगा, ये एनिमेशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट आपने यहाँ से मैनेज कर लेना है। करने के बाद आपने इसको स्टिक पे क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ये वीडियो के नीचे टेक्स्ट आ गया। आपने टेक्स्ट ऐड किया, आपने उसका वॉइस ओवर करना है, ये नीचे बटन आ रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, इस पे चलते हैं। अब ये सारी एआई की वॉइसेस आ गई, जो से भी सिलेक्ट करेंगे उस वॉइस में क्या हो जाएगा, इस टेक्स्ट का वॉइस ओवर हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वॉइस चूज की और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से टिक कर दिया।
अब मैं इसको जब वीडियो चलाऊंगा अभी आपको नहीं समझ लगेगी, साउंड नहीं आएगा, तो ये टेक्स्ट भी लिखा आएगा ऊपर और उसका वॉइस ओवर भी आएगा। हाँ, जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसका वॉइस ओवर हो जाएगा। खुद करना है, मैं बताता हूँ। वॉइस ओवर अगर आपने खुद करना है, ठीक है, ये मैं जाऊंगा ऑडियो में, ये नीचे आ रहा है ऑडियो में जाके, अब ये था, इधर आ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं जो भी रिकॉर्ड करूंगा, जो भी बोलूंगा वो वॉइस ओवर आ जाएगा मेरा इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह हम वॉइस ओवर कर सकते हैं इसके ऊपर। आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो किसी वीडियो का साउंड, ये इधर आ रहा होता है, ये 7 बटन है एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपने कोई भी वीडियो, ये एक्सट्रैक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर अगेन मेरे सामने गैलरी आ जाएगी, तो गैलरी में से जो भी वीडियो सिलेक्ट करूंगा उसका जो साउंड है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वो साउंड आप फिर हम इस वीडियो पे भी लगा सकते हैं अपने के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें मजीद है, कैपकट में बहुत ज्यादा चीजें हैं। हम हमारी जो बेसिक जो हमारे काम आती है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, उसका वॉइस ओवर कैसे ऐड करना है, ठीक है, और उसका म्यूजिक कैसे चेंज करना है। हाँ, खुद बना रहे हो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ हाँ साउंड लगा रहे हो उसके पीछे, या टेक्स्ट ऐड कर दो उसके अंदर, उसमें भी इसी तरीके से टेक्स्ट ऐड करोगे। हाँ, लास्ट में जाके एक और टेक्स्ट ऐड कर दें शॉप नाउ का, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ तक ले आया, यहाँ पे मैंने ऐड करना है, तो अब मैं दोबारा इस पे जाके टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट ऐड कर दूंगा शॉप, ठीक है, और इसके साथ कोई सा भी बटन दे दूंगा, ये वाला दे, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया, ठीक है, इस तरह आपने टोटो का टेक्स्ट दे दिया इधर। और अगर इसी का आपने वॉइस ओवर करना है तो इसको आप टेक्स्ट टू स्पीच कर दूंगा मैं, ठीक है, ये टेक्स्ट टू स्पीच आ गया इधर, इसको मैं करूंगा तो शॉप नाउ का भी वॉइस ओवर हो जाएगा। आपने कभी ये चीजें थी वीडियो एडिटिंग के ना जो बेसिक हमें चाहिए होती है। आपने अपने स्टोर का ना नेम तो इधर दे सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कभी भी डोमेन नहीं आपने ऐड करनी, .com.pk वगैरह जो भी है ना, आपने वो नहीं मेंशन करना, ना www, उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब ये चीज समझ लगी वीडियो एडिट कैसे करनी है। अब आ जाते हैं सस्पेंशन के क्या इश्यूज आते हैं, किस किस वजह से। जी नहीं, इससे नहीं कुछ होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मोबाइल से वो मीटिंग वो लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा मैं स्क्रीन ये शेयर कर देता हूँ सबके सामने। हमारा एडिटिंग का काम यहाँ तक था। अच्छा, अब मैं लैपटॉप से स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट है, अब ये बता दें जरा मुझे। ओके, अब सुन ले भाई, किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आपने अपनी एड के अंदर सबसे पहले तो वो जो कैपकट का जो लोगो था वो रिमूव कर देना, ठीक है। दूसरा, आपने उसके अंदर कोई भी टिकटॉक का लोगो नहीं लगाना, ठीक है, ना कोई आपने किसी और स्टोर का उसके अंदर वाटर मार्क आ रहा है। वाटर मार्क आता है ना, कहीं कहीं से आप वीडियो डाउनलोड करते हैं वाटर मार्क आ रहा होता है, वो आपने ऐप होती है वाटर मार्क रिमूवर, उससे उसके थ्रू आपने वाटर मार्क उसका रिमूव कर दिया। मेरा नाम राना हारिस। किसका? अगर आपका नाम, उसका नेम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। 11 लैब है वैसे एक ना, है सबके लिए, वो प्ले स्टोर पे आप यूट्यूब भी कर लो उसकी वाटर मार्क, सॉरी 11 लैब जो आपको मैंने बता दी है, ये मैंने वॉइस ओवर उर्दू में वॉइस ओवर करने की ऐप मैंने बता दी। सुने तो सही यार, सुन ले। ये सारी एडिटिंग मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने वीडियोस यूट्यूब शॉर्ट से डाउनलोड की है या टिकटॉक से डाउनलोड की है, ठीक है। अब उनको एडिट हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले अपना जो पिछला उसका साउंड था वो हमने रिमूव कर दिया, लोगो वगैरह वाटरमार्क रिमूव कर दिए, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया, वॉइस ओवर ऐड कर दिया, और शो अपना का बटन दे दिया, या वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर दिया, या 2 वीडियोस को मर्ज करके आपने एक वीडियो बना दी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई, अब आपकी वीडियो बन गई। अब इस पे कॉपीराइट का कोई चांस नहीं है। फिर भी अकाउंट अगर सस्पेंड हो सकता है ना, वो आपने क्या पता उसके ऊपर अपनी डोमेन का टेक्स्ट डाल दिया वीडियो के ऊपर, वो नहीं करना, कैपकट का लोगो नहीं लगाना, किसी भी स्टोर का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद अपने स्टोर का लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो टेक्स्ट आपने ये भी ऐड कर सकते हो कि लास्ट डे ऑफ 50% से
लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि जितना आप उधर सेल शो करा रहे हो ना 50%, उतनी ही आपकी इधर स्टोर पे भी बनती हो, यानी कि एक कंपेरेड प्राइस होती है और एक सिंपल प्राइस होती है आपकी, ठीक है। उन दोनों में जो डिफरेंस बनता है ना परसेंटेज का, उतनी ही आपने वीडियो पे शो करानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका लैंडिंग पेज भी इंस्पेक्ट होता है, वो देखते हैं कि भाई इधर तो इतना डिस्काउंट बन नहीं रहा और आप वीडियो पे आपने 50% लिखा हुआ है, तो इस चीज से भी अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है। ये देखिए, आप वो ना भी लिखें, अगर लिखना है तब मैं बता रहा हूँ, वही सब कुछ होता है, सब कुछ होता है वो, ठीक है। ये देखिए 1100 और 1650 के दरमियान कितना परसेंट वो डिस्काउंट बन रहा है, वही आपने परसेंटेज में उधर अपनी वीडियो के ऊपर शो करा दिया। उसके बाद ये सुन लें यार जरा, वीडियो आपने एडिट अच्छे तरीके से कर ली, और क्या क्या चीजें थी अकाउंट सस्पेंड होने में जो आ जाती हैं। वीडियो एडिटिंग आपकी सबसे पहले होगी, वाटरमार्क वगैरह, वॉइस ओवर हो गया आपका। हाँ, वीडियो की जो लेंथ है ना वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 से लेके 25 सेकंड मैक्सिमम 25 सेकंड की आपकी वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक की सारी ऑडियंस सारी फास्ट है, उस पर वीडियो जिस पैटर्न में चल रही होती है, इतनी देर की वीडियोस होती है टिकटॉक पे, आपने भी उसी पैटर्न के मुताबिक आपने बनानी है, ठीक है। वीडियो की लेंथ होगी, और उसके बाद क्या चीजें होगी, बस यही चीजें होती हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जो ऑफिस के साथ जो एजेंसी है ना, सुन लें, जो ऑफिस के साथ जो एजेंसी अटैच है, अगर आपका सेटअप के दौरान या कैंपेन रन करने से पहले आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या इवन कि आपने कैंपेन रन कर दी लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, या कोई माइनर मिस्टेक की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो आपको एक रिकवरी अकाउंट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको रिकवरी नहीं मिलती पीछे से। टिकटॉक में एक दफा अकाउंट जो सस्पेंड हो गया उसकी वो अपील कर दें, लेकिन वो रिकवर नहीं होता, 100 में से 1-2 अकाउंट्स की अपील मानी जाती है, बाकी नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ एजेंसी आपको फिर दे देती है, आपको रिकवरी अकाउंट एक देती है फ्री में, और जो आपका उसके अंदर बैलेंस भी ऐड होता है ना, फिर आपको मतलब और एक अकाउंट देना पड़ेगा। हाँ, आप डिफरेंट जीमेल शेयर करोगे एजेंसी को, उस पे आपको इनविटेशन दे देंगे, उस पे आपको सारा सेटअप दोबारा करना पड़ेगा, उसका पिक्सल क्रिएट करना, उस मेल पे तो आपका बना हुआ है ना, उसी मेल पे थोड़ी बन सकता है, डिफरेंट मेल आप उनको दोगे, ठीक है। नहीं, ये मैंने कब कहा, आपका शॉपिफाई का जो स्टोर, आप शॉपिफाई के स्टोर की जो जीमेल है वो और आपके बिजनेस सेंटर की जीमेल अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये नहीं मैंने कहा कि जिस जीमेल पे शॉपिफाई बना उसी जीमेल पे आपने इनविटेशन मंगवाना, ये डिफरेंट हो सकती है। हाँ, एक चीज जो मैं बताने लगा था, अकाउंट सस्पेंशन की वजह बनती है, सुने यार जरा दोबारा, अकाउंट सस्पेंशन की जो वजह बनती है, आपने अपनी वीडियो के अंदर या आपका जो पेज होता है ना, प्रोडक्ट पेज, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं अगर बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर्स आपने अपलोड की है ना, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो बेसिकली फेक रिजल्ट्स में आ जाता है कि टिकटॉक समझता है कि ये, जैसे कि अब सीरम आजकल चल रहा है, कोई फेस पे अप्लाई करने वाली प्रोडक्ट, उसमें लोग दिखा रहे होते हैं अभी अप्लाई करने से पहले ये हाल था मुंह का, अप्लाई किया तो बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये टिकटॉक इस चीज को वो नहीं करता, क्योंकि ये उसमें फेक रिजल्ट्स में आ जाता है। टिकटॉक को लगता है ये जो है ये सेलर जो है कस्टमर को फेक रिजल्ट्स दिखा रहा है, इस वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। फिर बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, ना आपके स्टोर पे ना आपके वीडियो के अंदर, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जी। जाहिर बात, आप कहीं से भी वीडियो उठा के एज इट इज लगा दोगे ना, तो उसमें मसला आएगा, आपने उसको एडिट करना है इस तरीके से जो भी आपको सिखाया है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लगी। हाँ, आप YouTube शॉर्ट से उठा लो, आप जो होलसेलर भी ग्रुप में भेजते हैं वीडियोस वो कर लो, लेकिन उसको एडिट करो अच्छे तरीके से, उन वीडियोस को अपना बनाओ वीडियो, ठीक है। हाँ, YouTube शॉर्ट्स पे उसका लिंक कॉपी करके गूगल पे जाके कुछ भी लिखो YouTube शॉर्ट्स डाउनलोड, किसी भी लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर दो। विडमेट वगैरह ऐप है, उससे भी YouTube शॉर्ट्स डाउनलोड हो जाती है, और टिकटॉक वाली जो ऐप है वो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है आपकी गैलरी में। समझ लगी ये चीज, क्लियर है? हाँ, ठीक है। वो मतलब टेक्स्ट से पकड़ा जाता है या इस तरह वगैरह। डोमेन कभी भी आपने नहीं लिखनी अपनी वीडियो के ऊपर, आपने कैपकट का लोगो नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट आप जो मर्जी करते हैं। क्या? हाँ, वो टेक्स्ट उसका वो नहीं रिमूव होता, वो आपको फिर वीडियो ऐसी ढूंढनी पड़ती है जिसपे पहले टेक्स्ट ना लिखा हो, आप अपना टेक्स्ट ऐड करो। समझ लगी? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जरा ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन के क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। मैं ना आपके अभी बताएंगे कैसे बाय करना है आपको। आपके ग्रुप के अंदर ना, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर एजेंसी का नंबर शेयर कर दिया जाता है।
एजेंसी का नंबर शेयर कर देते हैं हम आपको, आपने उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है, और वो आपने उनको अपनी जीमेल सेंड करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट उनको सेंड करना है। तो आपकी फिर जीमेल पे इसी तरह का इनविटेशन जो आया था अभी हमें, जो मैंने एक्सेप्ट किया था, ये वाला ऐसी मेल आ जाएगी, उसको फर्दर आपने एक्सेप्ट करना है। और बल्कि ये जो भी सारे मैंने काम किए ना, इसको एक्सेप्ट किया है, बिजनेस सेंटर बनाया अपना और फिर पिक्सल क्रिएट किया, इसकी वीडियोस आपको एजेंसी वाले भी भेज देते हैं, एज इट इज वीडियोस है। आपका तो हो गया सारा सेटअप हो गया। हाँ बस ठीक है। थर्ड पार्टी ऐप भी है ना, टिकटॉक के जो एड मैनेजर्स हैं उसके अंदर अपनी ऐप भी है, उसके अंदर थर्ड पार्टी भी है कि वहां से आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब मैं जरा ऑनलाइन माइक ऑन कर रहा हूँ मैं, आप हैंड रेज करें और वन बाय वन आपने क्वेश्चन करने हैं। हाँ बस फिजिकल वाले जा सकते हैं, ये लेक्चर एंड है आपका यहाँ। मैं मीटिंग भी मैं ऑफ कर देता हूँ, जो रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ऑनलाइन वालों के, ठीक है।